बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश रौजी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक अच्छी प्यारी खूबसूरत सुबह का आगाज़ हो चुका होगा। आज का दिन जुमातुल मुबारक का दिन, रहमतों वाला, बरकतों वाला, फजीलतों वाला दिन है। तो आज के दिन के साथ कुछ काम रिलेट किए जाते हैं, जैसे कि कहा जाता है कि ख़ास कर आज के दिन आप गुस्ल करें, पाक साफ़ कपड़े पहने, खुशबू लगाएं, दुरूद पाक का कसरत से वर्द करते रहें, नमाज की पाबंदी और दुआ करना भी यकीनन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दुआ जब आप करते हैं, अपने लिए बहुत कुछ मांगने की कोशिश हमारी होती है, लेकिन आप अगर दुआ की कबूलियत चाहते हैं तो अपने वालिदैन के लिए ज़रूर दुआ किया करें, उनको अपनी दुआओं में लाजमी याद रखा करें। और उसके बाद अपने अजीज़ों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने फ्रेंड्स कोलीग्स के लिए भी ज़रूर दुआ किया करें। और मैं हमेशा ये भी कहती हूँ कि सच सवेरा की टीम के लिए भी दुआ किया करें कि आप लोगों के लिए इतने खूबसूरत हम मौज़ूआत लेकर आते हैं जिसमें डिस्कशन करते हैं। और सच टीवी के जो मैनेजमेंट है उनके लिए भी ज़रूर दुआ किया करें। और इस मुल्क की अमन सलामती की जब बात करते हैं तो जब आज दुआ के लिए हाथ उठाएँ तो इस मुल्क की अमन सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए भी आप लोग ज़रूर दुआ कीजिएगा। टॉपिक की तरफ आते हैं। हमेशा की तरह आज का टॉपिक भी वक्त की ज़रूरत और मौजूदा दौर से रिलेटेड ही हमारा टॉपिक। आपको पता है कुछ ही दिनों बाद रमज़ान की आमद है, तो हमने इस मेहमान महीने को, इस मुक़द्दस महीने को, रहमतों वाले और बरकतों वाले महीने को वेलकम करना है। तो आज का हमारा टॉपिक है इस्तक़बाले रमज़ान। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक की जब बात करते हैं, इस महीने की बात करते हैं, रहमतों वाला महीना है, बरकतों वाला महीना है, फजीलतों वाला नो डाउट महीना है और मग़फ़रत का भी ये महीना है। ऐसे महीने जो दिलों को नरम कर देते हैं नाज़रीन। और इसके साथ जब हम बात करते हैं, हमारी रूह को जो है वो ताज़गी बख्शते हैं। ऐसा लगता है कि एक नई सिमत जो है वो हमें अता हो गई हो। तो किस तरह से हमने इस महीने को वेलकम करना। नाज़रीन देखिए, भूखा रहना, प्यासा रहना ये सिर्फ नाम नहीं है कि हमने रमज़ान में हम दाखिल हो गए, हम रोज़े रख रहे हैं, बल्कि आप देखिए सब्र करना, शुक्र करना, इबादत को यकीनी बनाना और सबसे इम्पॉर्टेंट ख़ुद एहतसाबी, अपनी इस्लाह करना इस महीने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसके साथ साथ क्या इस्तक़बाले रमज़ान में हम देखते हैं कि लोग मार्केट्स का रुख करते हैं और अपने किचन भरने की कोशिश कर रहे थे। क्या ये इस्तक़बाले रमज़ान है? बिल्कुल नहीं। ये ठीक है, आप खाने पकाने की चीज़ें लेते हैं, लेकिन इस्तक़बाले रमज़ान दरअसल नाज़रीन हमें हमारे दिलों को साफ़ करने का महीना होता है, हमारी नीयत को दुरुस्त करने का महीना होता है और इसके साथ साथ अल्लाह ताला से ताल्लुक़ मज़बूत करने का महीना भी इसको करार दिया जाता है। तो क्या ये सारी चीज़ें हम इस महीने में करते हैं या किस तरह से हमें करनी चाहिए, या किस तरह से इस महीने में खुश दिली के साथ इस महीने की जो रहमतें, जो बरकतें उनको समेटना चाहिए। आइए इस पर डिस्कशन करते हैं और अपने मेहमानों से हम जान लेते हैं कि वो किस तरह से हमारी रहनुमाई करते हैं। इस पर डिस्कशन के लिए हमारी मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी, पहली मेहमान जो हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, ताहिरा यासिर शिराजी साहिबा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया ताहिरा आपके वक्त का। नाज़रीन, उनके साथ अगली हमारी मेहमान जो तशरीफ़ फरमा है, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं जी, मोहतरमा रुबीना अय्यूब साहिबा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया रुबीना साहिबा आपके वक्त का। नाज़रीन, उनके साथ अगली हमारी मेहमान जो तशरीफ़ फरमा है, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ रखती है, नात ख़्वां हैं जी, आतिरा उस्मान साहिबा हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया आतिरा आपके वक्त का। दरख्वास्त करूँगी कि प्रोग्राम का आगाज़ हमेशा की तरह हम बारी ताला से आप कीजिए। बिस्मिल्लाह करें। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, दिखाई भी जो ना दे नजर भी, जो आ रहा है वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। तलाश उसको न कर
हुई रुतों में तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में, जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है। और नजर भी रखे समाते भी, वो जान लेता है नियतें भी, जो खानाए लाशऊर में जगमगा रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। किसी को ताजे वकार बख्शे, किसी को जिल्लत के हार बख्शे, जो सबके माथों पे मोहर कुदरत लगा रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। दिखाई भी जो न दे नजर भी, जो आ रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आतिर उस्मान। नाज़रीन, आज का टॉपिक जिसमें हम डिस्कशन करने जा रहे हैं इस्तक़बाल रमज़ान। जी मोहतरमा ताहिरा यासिर शिराज़ी साहिब, आपकी तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाह कीजिए। रमज़ान की आमद है माशाल्लाह से, और तमाम मुसलमान जो है इस रमज़ान की जो रहमतें हैं, जो बरकतें हैं, उनसे अपनी झोलियाँ भरने को तैयार बैठे हैं। बिस्मिल्लाह कीजिए और बताइए कि हमें इस मुबारक, इस मुक़द्दस महीने का यानी कि रमज़ान का इस्तक़बाल कैसे करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम्द व सना खुदा मुतआल के लिए और तमाम दरूद है मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के लिए। ये रमज़ान मुबारक का जो महीना है, इसकी सबसे बड़ी फ़जीलत ये है कि हर वो गुनाहगार, हर वो ख़ताकार इंसान कि जो मायूस हो जाता है खुदा की रहमत से, अल्लाह, उसके लिए तौबा का, इस्तग़फ़ार का वैसे तो रब्बे कायनात हर वक्त रहमान है, रहीम है, करीम है, मगर इस महीने में जब हम सोचते हैं और हम इसकी गहराई में जाते हैं तो हमें बहुत सी रवायात में लिखा मिलता ये नज़र आता है कि रब्बे कायनात ने इस महीने को अपना महीना कहा। और एक दुआ में दिख रही थी जिसमें रब्बे कायनात के लिए अल्फाज ये हैं कि अस्सलाम अलैका ये शहरुल्लाह हो अकबर, यानी कि ए वो महीना कि जो अल्लाह का सबसे बड़ा महीना है। जिस तरह से इंसान के लिए कोई चीज़ मंसूब हो जाती है, तो इस महीने में हम सबको चाहिए कि जैसे अल्लाह ताला चाहता है कि हम उसके करीब आएँ। और जब भी अक्सर हमारी गुफ्तगू होती है किसी टॉपिक पे, तो मैं हमेशा कहती हूँ वो करीम रहीम कैसे दरवाजे खोलते हैं ना अपने करीब आने के, अपने कुर्ब के लिए।
तो ये माह रमज़ान मुबारक हमें रब कायनात से करीब तर करने का महीना है। इसमें हमारी रूहानी, हमारी ज़हनी बीमारियां दूर होती हैं और इंसान, मेरे ख़्याल में ये आप देखिए कि एक साल में अगर 12 महीने हैं, किसी और महीने में इंसान अपने आप को इतना ज़्यादा रब से करीब नहीं पाता जितना रमज़ान मुबारक में। यकीन है। तो हमें चाहिए कि हम रब कायनात के करीब होने के साथ साथ हम अपने वजूद को, हम अपनी रूह को इस महीने में इतना ताहिर करें कि रब कायनात खुद, जिस तरह से कहते हैं कि हर रोज़ इफ्तारी के वक्त रब कायनात सवाल करते हैं, मांगो कि मैं हमेशा से अता करने वाला हूँ, मगर अब तुम ख़ास मेरे साए रहमत में हो। यानी आपको कोई कायनात में ऐसी हस्ती नज़र नहीं आती कि जो आपको अता भी करे, अता करने के बाद फिर आपका वेट करे, अब मांगो, क्या मांगते हो। ये क्या है? तो इस मुबारक महीने में हम रब कायनात से बहुत कुछ मंगवा सकते हैं। ऐसा ही है, यकीनन। मोहतरमा रुबीना साहब, आपकी तरफ आते हैं, आप भी बिस्मिल्लाह कीजिए और इरशाद फरमाइए, बताइए कि किस तरह से हमें इस मुबारक महीने को वेलकम करना है, इसका इस्तकबाल करना है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलिल करीम। बेशक रमज़ान का महीना वो मुबारक महीना है कि जिसके आने से आसमानों पर भी खुशियाँ मनाई जाती हैं, और ये वो महीना है जिसके आने से जो है वो जन्नत सजाई जाती है और दोज़ख के दरवाज़े जो हैं वो बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन जो हैं वो पाबंदे सलासल कर दिए जाते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या रमज़ान जो है हमारे मोबाइल के कैलेंडर में है सिर्फ, या हमारे दिलों के अंदर भी है? क्योंकि रमज़ान में जो रोज़े आते हैं उनका क्या मकसद है? अल्लाह ताला जो रोज़े वाली आयत है उसके आखिर में फरमाते हैं कि लअल्लकुम तत्तकून, कि ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। तो हम जो है वो हर रमज़ान के आने से पहले हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन क्या हम ये सोचते हैं, अब पिछले रमज़ान को हम ले लें, हमने कितनी बातें की थी कि या अल्लाह इस रमज़ान में हमें ऐसा बना दे, वैसा बना दे। तो हमें ज़रा पिछले रमज़ान की तरफ देखना पड़ेगा कि क्या हमने आपको तब्दील कर लिया था? क्या उस रमज़ान का असर सारा साल हमारे ऊपर, यानी अब तक हमारे ऊपर रहा है या नहीं? अगर तो हाँ, तब तो बात फिर ठीक है, अगर नहीं तो फिर ये जो चांस आ रहा है उसको वेल करना चाहिए, ये इस गोल्डन चांस को जो है, क्योंकि रमज़ान जो है वो नेकियों का मौसम बहार है। इसमें देखें कि फ़राइज़ का सवाब जो है, हम हमेशा ज़िक्र करते हैं इस बात को कि फ़राइज़ का सवाब जो है वो 70 गुना जो है वो ज़्यादा हो जाता है। जो नवाफल है उनका सवाब जो है वो फ़राइज़ के बराबर हो जाता है, यानी नेकियों का अजर बढ़ जाता है। लेकिन ये किस सूरत में होगा? सबसे पहले हमने अपने दिल की सफाई करनी है। हमने अपने दिल के अंदर झांक कर देखना है कि हम कितना इसके लिए तैयार हैं। आपको पता है कि सहाबा कराम जो थे, रमज़ान का महीना आने से 6 महीने पहले वो दुआ किया करते थे, 6 महीने पहले, कि या अल्लाह हमें रमज़ान तक पहुंचा दे। और जब रमज़ान का महीना आता था तो वो ये दुआ करते थे, या अल्लाह ताला इस महीने में हमें बख्श दे, हमें ऐसा बना दे जैसा कि तू चाहता है। तो इसमें सबसे पहले तो ये है कि हमने अपनी नीयत को दुरुस्त करना है। जब हमारा दिल ठीक होगा तो फिर हमारी नीयत भी ठीक होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि इंसान के जिस्म में गोश्त का एक टुकड़ा है, अगर ये ठीक है तो सारा जिस्म ठीक है, अगर ये ठीक नहीं है तो फिर सारा जिस्म जो है वो बेकार है, वो तंदुरुस्त नहीं है। अल्लाह ताला भी कुरान पाक में फरमाते हैं कि ये महीना जो है तौबा करने का महीना है, अल्लाह की तरफ रुजू करने का महीना है, यानी वतूबू इलल्लाहि जमीआ अय्युहल मोमिनून, कि ए मोमनो अल्लाह की तरफ तौबा करके रुजू करो। तो ये महीना जो है तौबा इस्तग़फ़ार का महीना भी है। तो इस महीने में हमने अपने दिलों की सफाई करनी है, दिलों को अपने ठीक करना है। अल्लाह ताला कुरान पाक में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की स्टेटमेंट सूरह यूसुफ़ में बयान की गई है कि इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सूई, बेशक इंसान का नफ्स जो है उसको गुनाह की तरफ आमादा करता है। आपको पता है कि नबी तो वो तो मासूम होते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी ये कह रहे हैं, जब ज़ुलेखा ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को दावत गुनाह दी तो मौका भी था, लेकिन उस वक्त उन्होंने अल्लाह से मदद मांगी। उन्होंने कहा माआज़ अल्लाह,
मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मेरा कमाल है, उन्होंने कहा कि करीब था कि मेरा नफ्स मुझे मेरे गुनाह की तरफ माइल कर देता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने अल्लाह से मदद मांगी तो अल्लाह ने जो है उस वक़्त जो है मेरी हिफाजत की और उस औरत की भी हिफाजत की और उसे गुनाह से बचाया। तो इसमें सबसे पहले हमने अपने दिल की सफाई करनी है, क्योंकि अपने दिल को हमने वसअत देनी है। अब देखें, मेहमान आता है घर में, उसका इस्तकबाल दरवाज़ा खोल के करते हैं, सही है। बंद दिलों से तो हम इस जो ये रमज़ान है इसका हम इस्तकबाल नहीं कर सकते। हमने इस दिल में हमदर्दी पैदा करनी है, शुक्र के जज्बात पैदा करने हैं, सब्र और तहम्मुल और बर्दाश्त जो अपने अंदर पैदा करनी है। तो ये महीना जो है सबसे पहले दिलों की सफाई का और नीयत की दुरुस्तगी का महीना। यकीनन ताहिरा, ये इनकी बात आपकी तरफ लेकर आती हूँ कि इस महीने में हमने हमारे दिलों की सफाई करनी है, अपने अमाल दुरुस्त करने हैं, सब्र करना है, शुक्र करना है, बर्दाश्त जो है वो हमने यकीनी बनाना है, जो कि यकीनन रमज़ान में हमें ये तमाम तर चीज़ें करनी भी चाहिए। और जिस तरह से हमें इस्लाम कहता है कि आपने ज़िंदगी गुजारनी, फिर इस रमज़ान में आपने जितना पोलाइट हो जाना है, लेकिन हम बिल्कुल इसके बरक्स देखते हैं रमज़ान के अंदर। ज़रा इस बारे में फरमाइए। इस पे भी मैं आने से पहले ज़रा नज़र कर रही थी तो एक बड़ी प्यारी स्टेटमेंट मेरी आंखों के सामने से गुजरी। वो ये कि अक्सर सवाल किया जाता है लोग, भाई रमज़ान अल मुबारक वो महीना है जिसमें शैतान को कैद कर दिया जाता है। ये हम जब बच्चा थोड़ी सी अक्लमंद होता है या शऊर की राह पकड़ता है तो माँ बाप क्या बताते हैं कि बेटा ये रमज़ान अल मुबारक है, इसमें अपने आप को कंट्रोल करना है, अपने नफ्स को कंट्रोल करना है। लेकिन ये है कि शैतान जो है वो बांध दिया जाता है। उसके बावजूद हम देखते हैं कि शैतानियत बहुत सी जगहों पे हमें नज़र भी आती है। अब उसकी डिटेल्स में मिसाल के तौर पे आप देखें, जो महंगाई का दौर आ रहा है इसकी मुख्तलिफ़ किस्में हैं। अगर मिसाल आपको एक और आसान से दे दूँ, रमज़ान है, रोज़ा है, लोग सारा दिन म्यूज़िक भी सुन रहे हैं, ये हकीकत है। लोग सारा दिन मूवीज़ लगा के देख रहे हैं। भाई मैंने खुद देखा, रोज़ा है, हम टाइम पास कर रहे हैं, वक्त नहीं गुजरा, गेम्स खेल रहे हैं, वीडियो गेम्स खेल रहे हैं कि हमारे रोज़ा, स्क्रॉलिंग करते रहेंगे, स्क्रॉलिंग करेंगे, फजूल। लेकिन जब ये सवाल माइंड में आता है, भाई अब जब रब कायनात ने कह दिया मैंने शैतान को जकड़ दिया है जंजीरों में, तो उसका जो जवाब, यानी कहते सवाल आपके दिल में हो तो जवाब रब कायनात अता कर देता है। यकीनन। अब उसका जवाब ये है कि इंसान खुद बहुत सी बुनियादों पर इस कदर खुद नाउज़बिल्लाह माज़रत के साथ शैतान बन चुका है कि अगर उस शैतान इब्लीस को कंट्रोल कर भी लिया गया है, मगर जो हमारे अंदर का शैतान है वो इस कदर जोर पकड़ चुका है, उसकी बुनियाद इस कदर मजबूत हो चुकी है कि हमें उस इब्लीस शैतान की ज़रूरत ही नहीं रही। यानी उसकी अगर मिसाल मैं आपको दूँ कि अगर 5 रुपए की चीज़ है तो महविश आपा आप ये देखें कि वो हम 10 की नहीं, हम उसको 100 में करके आगे सेल कर रहे हैं और हम कह रहे हैं बस जल्दी करो, मैंने शॉप बंद करनी है, नमाज पढ़ने जाना है। बताइए वो जो उसके कदम है, एक एक कदम जो रब कायनात की रहमत के लिए खोला है, वो तो रहमत देने वाला है, मगर क्या हम इस काबिल हैं जो हमारे पाँव उठ के नमाज के लिए जा रहे हैं? ये तो मुहासबा हमने खुद अपना करना है। यकीनन। तो रमज़ानुल मुबारक अगरचा सबके लिए रहमत है, सबके लिए बेहतरीन है। मेरी जहन में एक वाक़या आ गया, आपके समातों की नज़र करती चलूँ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चल रहे थे, रास्ते में एक शख्स रोता दिखाया दिया, बहुत रो रहा था, मतलब वो अपने आप को गिरे उजारी इस कदर कर रहा था। उस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तरस आ गया और कहा क्यों रो रहे हो? कहा आप कहाँ जा रहे हैं? कहा कि मैं कोहे तूर पे रब कायनात से मुलाकात करने जा रहा हूँ। कहा अपने रब से कहिएगा एक निगाह करम मुझ पे भी कीजिए, इतना हसीन महीना है इसकी बरकतों से। हज़रत मूसा चले, रब कायनात से बेहतरीन राज़ों न्यास हुए, मोहब्बत की बातें, कायनात के रब कायनात की रहमतों की बातें। इतने में हज़रत मूसा से रब कायनात ने कहा कुछ मांगो। हज़रत मूसा के जहन में वो सवाल ही आ गया, कहा बारे कायनात अपने लिए तो कुछ नहीं, यहाँ आते हुए एक सवाली ने सवाल किया था, बहुत रो रहा था। रब कायनात वो जो इस कदर रहमतों के समंदर में हज़रत मूसा को गोता जन किए हुए था, एक बार लहजा बदला है रब कायनात का। एक बार कहा ए मूसा अपने लिए मांगो, सबके लिए मांगो, मगर इस शख्स के लिए तुम्हें इजाज़त नहीं है। अल्लाह, अजीब बात है ना। अच्छा हम ये तो जानते हैं, याद रखते हैं रब कायनात रहमान रहीम है, ये भी तो याद रखे वो कहार भी है, वो आदिल भी है, किसी पे जुल्म बर्दाश्त नहीं करता, बराबर फैसला करने वाला है। यहाँ पर हम भूल जाते हैं ना
تو ایک بار حضرت موسیٰ نے جب سوال کیا، رب کائنات نے کہا موسیٰ یہ وہ شخص ہے جس کا پورا وجود حرام مال سے بنا ہوا ہے، اگر اس کے ہاتھ دعا کرتے کرتے شل ہو جائیں، اس کی نگاہیں اس کے آنسوؤں سے لبریز ہو کر اس کی آنکھیں اس کے آنسو بہا کر لے جائیں، تو بھی میں اس سے راضی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک طرف تو دروازے کھل رہے ہیں رحمتوں کے ساتھ، ہمیں بتایا بھی جا رہا ہے، دکھایا بھی جا رہا ہے، سنایا بھی جا رہا ہے کہ رحمت کے دروازے کھلے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو کر رہے ہو وہ کرتے ہی جاؤ۔ یہ مہینہ استغفار کا مہینہ، یہ مہینہ رب کائنات سے لو لگانے کا مہینہ۔ اچھا یہاں پر آپ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رب کائنات پھر کیوں کہا کہ رحمان ہے، رحیم ہے، بخشنے والا ہے؟ تو ساتھ ہی حضرت انسان یہ لکھتا نظر آتا ہے کہ رب کائنات بہترین بخشنے والا، مگر ایک دروازہ کھول کے رکھا ہے، کہا کہ مایوسی کفر ہے نا۔ یا اللہ ایک شخص کو اتنی سخت سزا کہہ دیا، اگر اس کے ہاتھ بھی شل ہو جائیں تو اس کی بخشش نہیں ہوگی، اور پھر کہا اگر اس کے آنسو اس کی آنکھیں بہا کے لے جائیں تب بھی اس کی استغفار قبول نہیں ہے۔ پروردگار ہم تو گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، پھر کہاں جائیں؟ پھر آواز آئی کہ دروازہ کھلا ہے ان کے لیے کہ جو دل سے نادم ہیں۔ میں نے رمضان اتارا، اس میں وہ کتاب اتاری کہ جو برحق ہے، بھیجنے والا برحق ہے، جس کے سینے پہ اتر رہی ہے وہ برحق ہے، جو لے کر آنے والا ہے وہ برحق ہے۔ اس مہینے کی بہار سے فائدہ اٹھاؤ۔ اگر رمضان المبارک میں گزشتہ، ابھی آپ نے بات کی نا، گزشتہ تمام تر گناہوں پہ نادم ہو، زبان پہ استغفار جاری ہے، مگر ارادہ یہ ہے کہ دوبارہ نہیں ہوگا، تو پھر اس کے دروازے خود بخود کھلتے نظر آئیں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ لیکن وہی سلسلہ کہ اگر ہم آج ہم توبہ کر رہے ہیں، اس رمضان میں کر رہے ہیں، اور اگلے رمضان تک ہم پھر وہی سلسلہ شروع کر دیں، تو کیا ہماری وہ توبہ استغفار قبول ہوگی؟ روبینہ آپ کی طرف آتے ہیں۔ لیلۃ القدر جو کہ اس ماہ مبارک میں آتی ہے، اس کی اہمیت بیان کیجیے، اور اس کے لیے ہمیں کیا تیاری کرنی چاہیے؟ بے شک شب قدر جو ہے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے، بلکہ قرآن پاک میں پوری کی پوری سورت جو ہے اس نام سے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے نازل کی ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ پہلی امتوں میں روزہ تو ضرور تھا، کنسیپٹ تھا، لیکن رمضان جیسا ماحول نہیں تھا، اور رمضان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی ساری نعمتوں کا جو انسان کے لیے وعدہ کیا ہے وہ ان کے ساتھ نہیں تھا۔ پھر یہود و نصارہ کے جو روزے ہیں ان میں کافی فرق تھا۔ ان کا روزہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ لمبا بھی ہوتا ہے، اس میں سحری جو ہے وہ نہیں ہوتی، اور افطاری بھی کہیں جا کے کوئی عشاء کے بعد ہوتی ہے۔ تو یہ جو رمضان کا ماحول مسلمانوں کو ملا، یہ ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک شب قدر جو ہے رمضان کی جو آخری طاق راتیں ہیں، اس میں شب قدر کا تحفہ مسلمانوں کو دیا ہے، اور فرمایا کہ یہ شب قدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ نہیں کہا کہ شب قدر جو ہے 1000 مہینے جو ہے وہ بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، یعنی عربوں کے ہاں 1000 سے زیادہ گنتی نہیں تھی، تو لہٰذا ان کی گنتی کا جو آخری لفظ تھا اللہ تعالیٰ نے فرما کر پھر اس کو لامحدود کر دیا۔ اب 1000 سے بھی اوپر کا نام لے کر آپ کو اس کو جتنا مرضی اس کا ثواب جو ہے اپنے ذہن میں آپ بٹھا لیں۔ 1000 مہینوں، پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ پہلے لوگوں کی عمریں جو ہیں وہ زیادہ ہوتی تھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس کی عمریں جو ہیں وہ اتنی زیادہ نہیں تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا کافی غم ہوا، تو اللہ نے یہ اس غم کا مداوع کرنے کے لیے شب قدر جو ہے وہ نازل کی۔ اب شب قدر جو ہے وہ اب دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دی تھی، لیکن یہ بڑا ایک اہم پوائنٹ ہے میں جو آپ کو بتانے لگی ہوں کہ لیکن یہ جو لڑائی جھگڑا ہے نا، یہ اتنا نحس ہے، اتنا فضول ہے کہ اس کی وجہ سے شب قدر کی تعین جو تھی وہ اٹھا لی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ شب قدر جو ہے وہ کون سی تاریخ میں ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں ہے کہ اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے تاکہ لوگوں کو اویئرنیس دیں، بتائیں کہ شب قدر جو ہے وہ کون سی تاریخ ہے۔ تو 2
लोगों में झगड़ा हो रहा था। हाय हाय। लोगों में भी नहीं, मुसलमानों की बात हो रही। दो मुसलमानों में, हदीस में मुसलमानों के अल्फाज हैं, दो मुसलमानों में झगड़ा हो रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे झगड़े को निपटाने में लग गए। अच्छा रुबीना, हमें ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हम इस एक बड़ा इंपॉर्टेंट वाक़या है, इसको कंप्लीट करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा टॉपिक जिसमें हम डिस्कशन कर रहे हैं इस्तकबाल रमज़ान। बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह से मौजू, क्योंकि बहुत ही रहमतों वाला, बरकतों वाला, फजीलतों वाले महीने की आमद है, तो क्यों ना हम इस पर डिस्कशन करें और किस तरह से इस मुबारक महीने को हमने वेलकम करना है, इसका इस्तकबाल करना है, उस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। जी रुबीना साहब, आप एक वाक़या हमारे साथ शेयर करी थी लैलतुल क़द्र का। मैंने पूछा था कि इस रात की इतनी अहमियत क्यों है, आप अपना वो वाक़या मुकम्मल करें। जी, हम बात कर रहे थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब कदर की तारीख बताने के लिए बाहर निकले, तो दो मुसलमानों में झगड़ा हो रहा था। आप उस झगड़े को निपटाने में लग गए, तो इतनी देर में अल्लाह का हुक्म बदल गया कि ए नबी, अब अपनी उम्मत को कह दें कि इसको रमज़ान का जो आखिरी अशरा है उसकी ताक रातों में तलाश करें। यानी 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, और बाज़ रवायात के मुताबिक 29वीं भी इसके आती है। अब ये इसमें आप देखें कि तयन तो उठा ली गई, लेकिन हमें नुकसान नहीं हुआ, हमें फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ। अब एक रात में अगर हम आगे चांस नहीं हमें मिल सका, या किसी वजह से बीमारी आ गई, या हम सो गए, या ये रात मिस हो गई, तो अगली जो 4 रातें वो मौजूद रहती हैं। दूसरी में भी अगर मौका नहीं मिला, तो अल्लाह ताला ने इंसान के लिए कितने मौके दिए हैं। यानी एक खैर भलाई का अगर काम, अगर उसकी तयन उठा ली गई, तो उसमें और ज़्यादा फ़ायदे जो है इंसान के लिए जो है अल्लाह ताला ने रख दिए। तो मैं समझती हूँ कि ये एक रमज़ान का महीना जो पूरा एक पैकेज है। पहला अशरा रहमत, दूसरा मग़फ़रत, तीसरा जो दोज़ख से आज़ादी। बिल्कुल ठीक है। पहले अशरे में जब इंसान जो है अल्लाह से लो लगाता है, नेक काम करता है, सदका खैरात वगैरह करता है, तो वो अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। अभी बात कर रही थी, बड़ा खूबसूरत वाक़या उन्होंने बयान किया कि इंसान को पहले अपने आप को इस काबिल बनाना चाहिए कि आया वो अल्लाह की रहमत के काबिल है भी या नहीं। तो जब वो पहले अशरे में इस काबिल बनाता है तो अल्लाह की रहमत बरसती है। फिर दूसरा अशरा जब आता है तो फिर उसकी बख्शिश हो जाती है। जब तीसरा अशरा आ जाता है तो जहन्नम से आज़ादी मिल जाती है। अल्लाह ताला फरमाते भी हैं ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमज़ान आता है तो उसकी हर रात में अल्लाह ताला जो है लाखों की तादाद में लोगों को जहन्नम से आज़ाद कर देते हैं। और ये वो लोग होते हैं जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होती है। तो ये रमज़ान जो है वो नेकियों का मौसम बहार है, ये गोल्डन चांस है। बिल्कुल गोल्डन चांस, एक लम्हा यकीन चांस है, चांस है, एक ऐसा पैकेज है जिसको आप अवेल करें। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। आतिरा की तरफ हम आते हैं और आतिरा से दरख्वास्त करते हैं कि नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाइए। बिस्मिल्लाह कीजिए। या अय्युहल मुज़म्मिलू, या अय्युहल मुज़म्मिलू, या अय्युहल मुज़म्मिलू, या अय्युहल मुज़म्मिलू। ऐ मुरसले पाकीज़ा खू, किस खुल्क का पैकर है तू, कुरान है गोया हू बहू, या अय्युहल मुज़म्मिलू, या अय्युहल मुज़म्मिलू। ख्वाबों में आकर मुस्कुरा, ख्वाबों में आकर मुस्कुरा, बेदारियों को जगमगा, ऐ आमिना के माहरू, या अय्युहल मुज़म्मिलू, या अय्युहल मुज़म्मिलू। और बहुत ही खूबसूरत शेर
کہ چہرہ تیرا تکتا رہوں تجھ سے تیری باتیں کروں چہرہ تیرا تکتا رہوں تجھ سے تیری باتیں کروں رکھتا ہوں میں یہ آرزو یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل تو کائنات حسن ہے تو کائنات حسن ہے تیری زکوٰۃ حسن ہے یہ آب و گل یہ رنگ و بو یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل اے مرسل پاکیزہ خو کس خلق کا پیکر ہے تو قرآن ہے گویا ہو بہو یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ عاطرہ. طاہرہ آپ کی طرف آتے ہیں. کیا رمضان سے پہلے بھی ہم توبہ یا خود احتسابی کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ماہ شعبان ہے، ابھی کچھ روز باقی ہیں ماشاءاللہ سے. اس مہینے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ کہا، تو ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیے. نویش، اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے شعبان میں جو ایک پروگرام کیا تھا اس میں بڑے واضح طور پہ ایک ڈسکشن ہوئی تھی ہماری کہ ہم نے بیج جو بویا، یاد ہوگا آپ کو، رجب، شعبان اور پھر رمضان، وہ جو بیج بویا پھر اس کو ہم نے پورا مہینہ پانی دیا. اب یہ رمضان میں ہمیں خود پتہ چلے گا کہ ہم نے کتنے ٹائم میں پانی دیا یا نہیں دیا، کس دن ہم بھول گئے. چونکہ یہ اس مہینے میں ہم اپنے آپ کو جب بنیادی طور پہ مضبوط کرتے ہیں، یعنی پورے سال کے مہینے ایک طرف اور یہ مہینہ تیسرے مہینے میں آ کے ہم نے اپنے آپ سے، میرے خیال میں تو سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ دیکھیں ابھی رمضان المبارک آئیں گے، سب کے ہاتھ میں تسبیحیں ہوں گی ہم سمیت، اور سروں پہ ٹوپیاں بھی ہوں گی، وہی ربین آپا والی بات. اور دین جب عید ہوگی، عید کے بعد پھر ہم لوگ ملیں گے تو ہم ایسے ہوں گے جیسے کبھی رمضان آئے ہی نہیں تھے. اچھا، اس کا اندازہ تو ہمیں چاند رات کو ہی ہو جاتا ہے، زیادہ دور جانے کی ضرورت ہی نہیں. میں بھی یہی بات کرنے لگی تھی. بڑا اچھا پوائنٹ آپ کا. ابھی جیسے ابھی آپ نے لیلۃ القدر کی بات کی، اتنی عظیم رات سے ہو کے، یعنی عام طور پہ رمضان المبارک کے پہلا، درمیان اور آخری، یہ تین وہ سلسلے ہیں جو بہترین اللہ کی کڑی کو پکڑنے کے. ہم کیا کرتے ہیں جب اینڈ ہوتا ہے، ہم سارا بھول کے تمام جو ہم نے محنتیں کی ہوتی ہیں ایسے وہ، سامعین کو برا نہ لگے تو اس سے بہتر مثال نہیں ہے کہ علماء فرماتے ہیں اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں، جیسے پانی بھرا کسی بالٹی میں، یہ بڑی آسان سی ایگزامپل، اس سے بہتر میرے پاس نہیں ہے. اس میں ہم نے چھید کر دیے، ایک کر دیا، ہم اس میں پانی ڈالتے رہے، وہ چھید میں سے پانی نکلتا رہے. جیسے ہمیں کہا کرتا ہے نا کہ کام بھی کر رہے ہو پھر وہ بھی خراب کر کے کیا فائدہ. ایسے ہی ہے. پنجاب میں ایک مثال دی جاتی ہے، خیر وہ تو میں نہیں دوں گی، یعنی کام بھی کیا لیکن اس پہ پھر مٹی بھی ڈال دی، مٹی پاؤ والا کام ہو گیا یہاں پر. تو ہم نے یہ پوری مہینے ہم نے اللہ پاک کی رحمت کو سمیٹا، اس میں پھر خود ہی چھید بھی کر دیے، اور پھر پلٹ کر دیکھا بھی نہیں کہ آیا ہماری نیکیاں نیچے جا رہی ہیں. تو اس رمضان المبارک میں ہم نے جب اپنے آپ کو محاسبہ کیا اور ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں یا کتنی اس کی رحمت کے قریب آ گئے ہیں، تو وہ تو ایک خود سلسلہ اپنے پہ بھی ہے، دوسرا آپ کو دیکھنے والا دور سے پہچان جاتا ہے کہ ہاں، پتہ چل جاتا ہے نا کہ ہاں اس بندے نے وہ اپنا تقیہ نفس جو ہے نا کیا ایسے پورے مہینے میں. اور بہت سے ایسے بھی ہیں
जो पूरा साल जो है वो बहुत अच्छे काम भी करते हैं, मगर इस महीने में जैसे मैंने शुरू में मिसाल दूँ, बार बार नहीं दूंगी, गिना गुजरेगा अगर किसी को, तो वो जो है इस महीने में आके वो फिर अपनी सारी नेकियों को छोड़ देते। कुछ ऐसे जो पूरा साल नेकियां नहीं करते, मगर रमज़ान में इस कदर ख़ुद को रब कायनात से करीब कर लेते हैं, अपने तमाम गुनाहों को छोड़ देते हैं और फिर ज़ुबान से। अच्छा, इसके लिए आसान एक महफिल सजी थी, तो अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब बैठे हैं और एक शख्स ने कहा अस्तग़फिरुल्लाह, जैसे हम उठते हैं ना, कहते हैं या अल्लाह खैर में जा रहा हूँ, तो अमीर कायनात ने मुड़ के उससे सवाल किया, कहा क्या तू जानता है कि इस्तग़फ़ार का मतलब क्या है? वो कांपने लगा, उसने कहा कि आप बेहतर जानते हैं, हाँ। आप तो सलूनी का हकदार हैं, आप बता दें। तो इमाम फरमाते हैं कि इस्तग़फ़ार तुमने क्या समझा, तुमने मुंह से अदा कर दिया, क्या तुम नहीं देखते कि इसके भी 6 से 7 पर्दे हैं? कहा मौला वो कौन सा? तो इमाम ने पलट कर जवाब दिया, कहा कि इस्तग़फ़ार रमज़ानुल मुबारक की वो कुंजी है, वो दुआएं कबूल होने की ताले की चाबी है इस महीने में, कि जिसके अलावा मुझ अली की निगाह से इससे बेहतर कोई चाबी नहीं है इस महीने में। कहा और मौला वो पर्दे कौन से हैं, कौन से पर्दे? तो इमाम ने कहा कि जब ज़ुबान से इस्तग़फ़ार किया और उसके बाद दोबारा वो गुनाह ना करना, और फिर तीसरी बात, फिर देखिए इमाम ने फिर वही इशारा किया जो मैंने शुरू में किया, माल हराम से दूर रहना, अपने हकूक़ व फ़राइज़ को इंजाम देना, यकीनन, और किसी का हक ना मारना। ये 4 से 5 या 6 कवानीन इमाम ने बताए, और फिर कहा कि जो रमज़ानुल मुबारक में इस पे अमल पैरा हो गया, गोया वो रहमत खुदावंदी के नीचे खुद ब खुद आ गया। सुभान अल्लाह। फिर उसे ये लंबे लंबे वजीफे चिल्ले काटने की ज़रूरत भी नहीं है। ऐसे है। तो इससे आसान, इससे ज़्यादा मैं कहती हूँ कि ईजी हमारे पास कोई चीज़ नहीं है रमज़ानुल मुबारक में। और अभी इन्होंने जैसे अभी आपने बात की और रुबीना आपा ने बात की कि अल्लाह पाक ने बता सकते थे ना कि ये महीना ये महीना ये महीना ये दिन, नहीं, 7 अजीम साल के दिनों को गिन के कहा कि अब खुद ढूंढो। अभी इन्होंने बात की, मुझे बड़ी अच्छी लगी कि 21, 23, 27 इन रातों में क्यों कह दिया कि एक मैंने छुपा दी है, बाकी मैंने जाहिर कर दी है। रब कायनात सब कुछ बता दिया, ये भी बता देते, ये भी बता देते। सवाल तो है ना। तो जवाब उसका ये आएगा, अगर ये भी बता देता। मिसाल उसकी दूँ आपको, ज़िंदगी में इंसान आ रहा है, बच्चा शिकमे मादर में रहता है, 9 महीने के बाद सबको पता है दुनिया में आना है, ऐसे आखिर खुदा ने मौत को क्यों पर्दा बना के रखा? हाँ। और ये भी बता दिया बचपने में भी आ सकती है, जवानी के महराज में भी आ सकती है, बुजुर्गी में भी आ सकती है, इसको क्यों छुपा के रखा? ऐसे। तो रब कायनात का जवाब क्या आएगा? इसलिए ताकि इम्तिहान में डाला है ना, मालूम हो कि कितना याद रखा। इसी तरह से इन शबों में खुदावंद आलम ने कह दिया, अगर पहले बता देता फिर मज़ा थोड़ी था। अब मुझे पता हो, मिसाल दे रही हूँ कि खुदावंद आलम हम सबको बेहतरीन मौत अता करे, कि अभी मुझे क्या मालूम यहाँ से सीधा घर पहुँच पाऊँ या ना, पहले पता चल जाए कि तायरा बीबी आप निकलेंगी तो आपका काम खत्म हो जाएगा, मुझे बताएं मैं यहाँ तक पहुँचूंगी नहीं, मैं तो जाए नमाज से उठूंगी नहीं। ये हकीकत है। मैं मुझे कौन से बच्चे, कौन सा शौहर, कौन सा घर, सब भूल के बस अल्लाह अल्लाह करूँगी। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये क्या हो गया? ये फेक हो जाएगा, क्योंकि अब जो मैंने कर रही हूँ अल्लाह से डर के करी हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा टाइम एंड है। तो अल्लाह ने हमें खुली आज़ादी दे दी, कहा जाओ क्या याद करोगे इंसान, बशरे इंसानियत, कि मैं तुम्हें ये भी नहीं बताऊंगा तुम्हारी मौत का वक्त क्या है, ये भी नहीं बताऊंगा इन रातों में से अफजल रात कौन सी है। अब बस मैं देखूंगा तुम में से कौन कितनी जल्दी इस रात को पा लेता है, यकीनन, और कौन तुम में से ऐसा है कि जो उस पूरे महीने में अपने आप को इसके अंदर इस रहमत के समंदर में गोता जन कर ले। कि छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की बड़ी हसीन एक रिवायत है, इमाम फरमाते हैं कि हैफ है वाय हो, वाय कहते हैं जैसे हम इंसान को कहते हैं ना, कि जैसे पंजाबी में कहते हैं कि तुम्हारा कोई हाल नहीं है, या बहुत पंजाबी में हम कहते हैं कि फिटे मुंह हो जाता है ना इंसान। तो इमाम फरमाते हैं वाय हो तुम पर, वाय हो उन लोगों पर कि जो रमज़ान को पालें मगर उसमें भी अल्लाह की रहमत को ना तलब कर सकें, ना ढूंढ सकें। यानी इमाम बता रहे हैं कि वो इंसान की रहने के काबिल नहीं, उसमें और जानवर में फ़र्क क्या है? फ़र्क ही नहीं।
یعنی اللہ نے آپ کو اتنا خوبصورت مہینہ دے دیا, اس میں بھی ہماری حالت یہی ہے. اگر بہت سے انسان, میں نے شروع میں کہا نا کہ ہم لوگ یہ بھی کر رہے ہیں, یہ بھی کر رہے ہیں, یہ بھی کر رہے ہیں. میں اکثر اپنے بچوں سے کہتی ہوں, ہسبینڈ سے بھی کہتی ہوں, پھر کیا فائدہ, پھر ان دنوں میں ان میں فرق کیا ہے؟ اگر ہماری زندگی ایسے ہی ہے, اکثر بچوں کے ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی موبائل چھوڑ دیں, گیمز چھوڑ دیں, تو بچے کہتے ہیں ماما بھی ہمارا روزہ ہے, تو ٹائم تو ہم پاس کر رہے ہیں تھوڑا سا. تو ہم کیا کہتے ہیں کہ بیٹا پھر اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے آپ کے ایک دن, یعنی کہ پھر تو وہی صرف سمپل بھوک پیاس آپ نے رکھی ہوئی, اور اللہ کو آپ کے بھوکے پیاس رہنے کا اس سے کوئی لینا دینا, کوئی غرض نہیں, کوئی اس کی ضرورت نہیں. روبینہ آپ کی طرف آتے ہیں, ایسے بھی ذکر ہو رہا تھا کہ ٹائم پاس نہیں ہو رہا, ہم فلم دیکھنے لگ جاتے ہیں, اسکرولنگ میں لگ جاتے ہیں, گیم کھیلنے لگ جاتے ہیں, جبکہ روزے کا جو مقصد ہے, جو مطلب ہے, وہ سمپل بھوکا یا پیاسا رہنا نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ عبادات کو یقینی بنانا, قرآن پاک کی تلاوت کرنا. تو ہم کیسے اپنی یہ عادت یا یہ شیڈیول جو ہے وہ جاری کریں, نہ کہ لوگ زیادہ تر سوتے رہتے ہیں کہ اچھا سو جاتے ہیں, چلے ٹائم گزر جائے گا, یا کسی نہ کسی ایسی ایکٹیویٹی میں جس میں میڈیا, سوشل میڈیا, ٹیلی ویژن, فلم, کوئی یہ ایکٹیویٹی کرنے لگ جاتے. تو اس سے نکل کے جو اس مہینے کا جو روزے کا مقصد ہے وہ ہم عمل کریں. ان کی بات سے مجھے ایک شعر یاد آ رہا تھا, پہلے میں وہ آپ کی نظر کرتی ہوں. سارے شعر کے اندر سارے آپ کے سوال کا جواب جو ہے وہ آ جاتا. بیچ نے وائے کا لفظ جو ہے استعمال کیا. میر تک میر کا شعر ہے کہ وائے ناکامی میرے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. کیا بات, یعنی کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, آ کے گزر بھی جائے گا, اور ہم پھر وہی صورتحال جو ہے ویسے کے ویسے ہو جائیں گے. اچھا روبینہ صاحب, آواز بریک لینی ہے, بریک کے بعد ہم اس جواب کی طرف آتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا ٹاپک جس پہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں استقبال رمضان, اور رمضان کی یقیناً آمد ہے, تو اس کی تیاری کا سلسلہ کیسے ہم نے اس کو ویلکم کرنا ہے, اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی روبینہ صاحبہ, آپ اسے ہم ڈسکشن کرے تھے, آپ اپنی بات مکمل کر لیں. میں آپ سے پوچھا تھا کہ کس طرح سے ہم اس رمضان میں اپنے آپ کو عبادات کا عادی بنائے, نہ کہ ٹائم پاس کرنے کے لیے کہ میرا روزہ ہے اور ٹائم گزر جائے, جلدی سے افطاری کا ٹائم قریب آ جائے. ہم ایسی غیر ضروری ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو بیزی رکھتے ہیں. جی, غیر ضروری ایکٹیویٹیز میں سب سے جو سر فہرست چیز ہے وہ موبائل ہے, یعنی وقت کا قاتل آپ سمجھیں. ایک تو اس کو چھوڑنا ہوگا, یہ گھر میں ماں کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو چیک کریں. میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں, نوالا سونے کا کھلائیں, آنکھ شیر کی رکھیں, ٹھیک ہے. ماں کا بڑا پارٹ ہوتا ہے گھر کے اندر. بچے کی پہلی جو درسگاہ ہوتی ہے, یونیورسٹی جو ہوتی ہے, کالج جو ہوتا ہے, وہ ماں کی جو گود ہوتی ہے. بالکل, ٹھیک ہے, ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں اس چیز کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. یہ بات ہے بڑی سمجھنے کی. آپ دیکھیں کہ ہر چیز کی, ہر عبادت کی ایک جسمانی کیفیت ہے. نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو یعنی دوسرے بندے کو نظر آ رہا ہے کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں, رکوع سجود کر رہی ہوں. حج پہ انسان جاتا ہے, احرام باندھتا ہے, دوسرے بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ حج پہ جا رہا ہے. یعنی ہر عبادت کی ایک اپنی ایک شکل ہوتی ہے, اپنی ایک حیت ہوتی ہے. لیکن روزہ جو ہے, اس وقت تک اگر میرا روزہ ہے, میں جب تک خود آپ کو نہیں بتاؤں گی, ان کو نہیں بتاؤں گی, تو نہیں پتہ چلے گا کہ میرا روزہ ہے یا نہیں. میں جھوٹ بھی بول دوں کہ جی میرا روزہ ہے, آپ کو کیا پتہ, آپ کا روزہ ہوگا, آپ مجھے کہہ دیں گی تو میں یقین کر لوں گی. تو یہ بندے کے درمیان اور اللہ کے درمیان ایک راز ہے. یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو ایک بہت بڑی چوائس دی ہے کہ یہ روزہ میرے لیے ہے, میں ہی اس کی جزا دوں گی, اس کا پتہ جو ہے مجھے ہی ہے. ٹھیک ہے, تو روزہ گناہوں کے خلاف جو ہے ڈھال بھی ہے. یعنی ڈھال کیا ہوتی ہے, آپ اپنی حفاظت کے لیے یہ جو چودھری ٹائپ بندے ہوتے ہیں نا, یہ گن لٹکا کے رکھتے ہیں, اور جو بندوق اپنے جو پھونپھا کرنے کے لیے, اور تلوار وغیرہ اپنی حفاظت کے لیے. روزہ ڈھال کس چیزوں سے ہے؟ روزہ گناہوں سے ڈھال ہے. چغلی سے, غیبت سے, بہتان سے, جھوٹ سے. جھوٹ ایک ایسی چیز ہے جو کہ برائیوں کی جڑ ہے. اچھا, یہاں آپ نے غیبت کا ذکر کیا, ہم تو روزے میں یہ بھی ہم سے گناہ سر زرد ہو رہا ہوتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا, اور پتہ بھی نہیں چلتا. ہم کہہ رہے ہیں تو نارملی ہم ایسی بات کر رہے ہیں. بالکل. دیکھیں, چغلی اور غیبت جو ہے وہ ایسا فعل ہے جس میں اور آپ کسی نہ کسی حوالے سے تھوڑا یا زیادہ جو بھی ہم ملوث ہیں. بالکل ایسے. تو سب سے پہلے ہم نے, روزہ صرف کھانے پینے کا نام نہیں ہے, جیسا کہ ابھی بات کر رہی تھیں آپ, تو بڑی اچھی بات مجھے لگی کہ روزہ جو ہے وہ صرف کھانے پینے کا نام نہیں ہے. روزہ جو ہے انسان کے سارے جسم کا روزہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا
کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزے میں بھوک اور پیاس کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتا. بے شک. تو ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ کیا ہم بھی انہی لوگوں کی کیٹیگری میں تو نہیں ہیں کہ ہم جو روزہ رکھ کے جو اپنی فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں, موبائل بھی استعمال کر رہے ہیں لوگ. انہوں نے بڑی اچھی بات کی, لوگ ایسا کرتے ہیں, گانے بھی سن رہے ہیں, سب کچھ چل رہا ہے, پتہ ہی نہیں ہے کہ رمضان کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت کو یہ پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو وہ یہ تمنا کرنے لگے کہ سارا سال ہی رمضان ہو. تو یہ ہم نے روزے 12 مہینے ہی چلے. تو روزے کا اصل فلسفہ ہم نے سمجھنا ہے کہ روزہ ہے کیا. دیکھیں ایک روایت میں ہے کہ فرعون اگر بھوکا ہوتا تو وہ خدائی کا دعویٰ ہرگز نہ کرتا. یہ پیٹ جو ہے یہ بڑی بری چیز ہے. یہ جب خالی ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی پھر نعمتیں بھی یاد آتی ہیں. اب ہم صرف صبح صادق سے لے کے ہم غروب آفتاب تک جو ہے وہ بھوکے رہتے ہیں تو ہمیں جو نانی یاد آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, ہمیں غریبوں کی بھوک اور پیاس کا کتنا احساس ہوتا ہے, خاص طور پہ کربلائے معلیٰ کی جو شہداء ہیں, مجھے تو ان کی بھوک اور پیاس یاد آ جاتی ہے کہ اتنے دنوں کے بھوکے اور پیاسے پھر انہوں نے باطل کے خلاف جنگ بھی کی. اور ہم ایک دن بھوکا پیاسا رہ کے کئی لوگوں کو میں نے یہ بھی کہتے ہوئے سنا کہ ہائے مجھے روزہ لگ رہا ہے. ٹھیک, ایسے لوگ کہتے ہیں. دیکھیں روزے کے اندر صبر و تحمل, برداشت. جنگ بدر میں کیا, ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے؟ جی بالکل. جنگ بدر میں کیا ہوا تھا, بہت سے صحابہ کرام روزے سے تھے اور 313, دشمن تعداد میں 3 گنا زیادہ, اور جنگی ساز و سامان بھی نہیں تھا. تو یہ کون لوگ تھے جو جیت گئے جنگ؟ روزے کا مقصد پورا کرنے والے لوگ, یعنی لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. ان کے دل میں پرہیزگاری تھی, اللہ کا خوف تھا, ان کے ایمان مضبوط تھے. تو آپ دیکھیں کہ جنگ بدر میں مسلمانوں نے کیسی شاندار فتح حاصل کی. یعنی اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جب انسان اپنے ایمان کو مضبوط کر لیتا ہے, اپنے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا کر لیتا ہے, تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے. اللہ کی مدد پھر فرشتوں کے ذریعے آتی ہے. ٹھیک ہے, فرشتوں کے ذریعے اللہ کی مدد آتی ہے. جب اللہ کی مدد آتی ہے تو پھر سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں اور بیڑا ہی پار ہو جاتا ہے بندے کا. تو اسی لیے زیادہ سے زیادہ ہمیں جو ٹائم ہے وہ اسکرولنگ میں نہیں ناظرین, اوبیسلی رمضان کے اندر عبادات میں گزارنی چاہیے. طاہرہ آپ کی طرف آتے ہیں, ذرا دسترخوان کی بات کر لیتے ہیں جو ماہ رمضان میں ہم سیر و افطار میں لگاتے ہیں. اسلامی پوائنٹ آف ویو سے ذرا بتائیے گا کہ ہمیں کس طرح سے ہمارا دسترخوان ہمیں رکھنا چاہیے, اور جو موجودہ دور میں سچویشن چل رہی ہے اس پہ بھی روشنی ڈالیے. یہ بہت طویل ایک ٹاپک ہے, اور چونکہ ہم جس ریاست یا کیا میں کو جہاں رہ رہے ہیں وہ ہم برائے نام ہیں, بہت معذرت, کیونکہ اگر ہم اسلام کی, آپ نے کوشچن کیا کہ اسلام کے مطابق بتائیں, تو ابھی میری آپا نے بڑی اچھی بات کی جنگ بدر کی. اسلام کے مطابق تو یہ تھا کھجور, بالکل صحیح, دودھ, روٹی, دلیا, ایک آدھ چیز. اور سنت پہ جائیں تو امیر کائنات کی جب ایام شہادت بھی آ رہی ہیں رمضان المبارک میں, امام کی اسی بات سے میں آگے چلوں گی کہ جب بیٹی ہے اور آ کر کہہ رہی ہے کہ بابا میں نے کبھی آپ کو افطار کرتے ہوئے 2 سے 3 چیزوں کے ساتھ نہیں دیکھا, آج میرا یہ چاہ رہا ہے کہ آج بیٹی کے گھر آئے ہیں تو آپ دودھ کے ساتھ نمک اور کھجور تناول کیجیے. تو امیر کائنات کہہ رہے کہ میری بیٹی, کیا آپ نے کبھی علی کو دیکھا کہ علی نے اپنے دسترخوان پر 2 یا 3 چیزوں کے ساتھ روزہ افطار کیا؟ بیٹا یہ دودھ اٹھا کر لے جائیے کہ کسی مسکین, غریب یا اسیر کے کام آئے گا, اور میں کھجور یا نمک سے روزہ کو افطار کر لوں گا. ابھی میں یہ سوچ رہی تھی جب آپس سے آپ کی بات ہو رہی تھی کہ بہت سی جنگیں ایسی آئیں جن میں مسلمانوں نے پتھر پیٹ پہ باندھ کے اور جیتے بھی. ناؤز باللہ, ایک ورڈ اگر میں کہوں تو مناسب شاید نہ لگے, مرے تو نہیں, ختم تو نہیں ہوئے. بھوک اور پیاس, یہ سائنس بھی کہتی ہے مرتا کوئی بھی نہیں ہے ایسے ہی. اور آپ نے جو سوال کیا دسترخوان کا, تو میں نبی والے نبی سے ہی بات کروں گی. ظاہر اسلام کی بات ہو رہی ہے, انہیں کے گھر سے اسلام ہر چیز چلی ہے, سنت ان کے گھر سے, شریعت ان کے گھر سے. تو جب روزے میں ہیں جناب حسنین, سورہ دہر کی آیات کا آپ کو جانتے ہیں, آپ سب پہنچ گیا ہوگا آپ کا مائنڈ وہاں پہ. اور دک الباب ہوتا ہے, کون ہے, کہا یتیم ہے. اب افطاری کرنے لگیں
जनाब हसनैन, जनाब सैयदा की बेटियाँ। जनाब सैयदा अपनी रोटी उठाती हैं, बेटा आप इफ्तार करो, मैं अपने हिस्से की रोटी इस मिस्कीन को या असीर को दे दूँ। तरबियत वालदैन देखिए सुभान अल्लाह। कि इमाम हसन हुसैन फरमाते हैं कि अम्मा जान अगर आप देंगे तो हम भी देंगे। सुभान अल्लाह। और फिर बीबी पाक क्या करती हैं, जनाब सैयदा रोटी के 2 हिस्से करती हैं, एक जनाब इमाम हसन मुश्तबा को, एक इमाम हुसैन शहीद करबला को अता करती। उसके बाद रोटी उठा के असीर को दे देती। दूसरा दिन आया, कितनी होती है ना हमें कि आज अच्छा आज पकोड़े कम थे हमारे दस्तरखान पे, तो बच्चे कहती है अम्मा कल पकोड़े ज़्यादा बनाइए, ज़्यादा होने चाहिए। अच्छा आज समोसे जो है ना वो ठीक नहीं है, कल इसके साथ थोड़ा सा मायोनीज भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। ये मैं हकीकत बात कर रही हूँ, आप सब जानते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल। हाँ, अब हमें ये डर नहीं होता, सारा दिन रोज़ा रखते हैं ना, तो अभी ये बात होती तकवा की, तो अब हमारी नियतें माजरत के साथ ये नहीं होती कि शाम में अल्लाह पाक से ये दुआ करेंगे या ये दुआ करेंगे। नो, हमारे माइंड में होता है अच्छा क्या क्या पकाना है, क्या क्या होना चाहिए दस्तरखान पे। हाँ जी, हम ये सोच रहे होते हैं। और अच्छा आज ये कम था तो कल ये पूरा होना चाहिए। अब हमें ये नहीं होता कि हमने दस्तरखान पे बैठकर खुदा को राजी किया भी या नहीं। वो तो देने वाला है, वो तो हम नहीं थे तब भी दे रहा था, हम शिक में मादर में थे तब भी दे रहा है, और सारी जिंदगी देता रहेगा जब तक हमारा दुनिया में जो रिस्क लिखा हुआ है। लेकिन ये अफसोस की बात है, मगर हम लोग उस तरह से सुन्नत पे कहना आसान है, अमल पैरा नहीं होते हैं। ऐसे हमें लगता है कि पता नहीं कोई गुर्बत आ गई है, अगर आज हमारे दस्तरखान पे 7 नेमतों में से अगर 4 हैं तो हमें लगता है कि हमारे हालात बहुत ख़राब हो गए, हम तो गरीब हो गए, हम तो नाउज़ुबिल्लाह असीर हो गए। फिर दूसरा दिन आता और फिर तीसरा दिन, मुसलसल 3 दिन तक आने वाले आते रहे और जनाब सैयदा अपने दस्तरखान से उठा कर देती रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर हमें ऐसा भी मालूम होता है कि जब फिर रोज़ा से हैं और अमीर कायनात फरमाते हैं कि जनाब सैयदा आपने हमें बताया नहीं कि आज रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे हैं। बीबी फरमाती हैं कि या अली मैं भी जानती नहीं थी, तो फरमाते हैं कि अब क्या करूं। अच्छा तायरा, हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला जारी, इसको कंटिन्यू करते हैं ब्रेक के बाद, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का टॉपिक इस्तक़बाल रमज़ान, जिस पे बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। जी ताहिरा, आप अपनी बात मुकम्मल कर लें। हम दस्तरखान की बात कर रहे थे कि हमें इस पर इस्लाम सादगी का पैगाम देता और हम जो है वो क्या करें। जी, तो हमने जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरखान पर, हमने सहाबा के दस्तरखान पर जब भी देखा, हमने यही देखा कि उन्हें एक आस रहती थी, उम्मीद रहती थी। अभी इन्होंने बात की आपा ने कि बाकी जो नबी थे, उनकी जो उम्मतें थी वो भी रोज़ा रखती थी और सख्त रोज़ा रखती थी। तो हज़रत मूसा भी जब तक इफ्तार नहीं करते थे, जब तक कोई साथ आ नहीं जाता था, उनके साथ शामिल नहीं हो जाता था। खुदा ने क्यों कहा कि दस्तरखान पे जो दुआ मांगो वो कबूल होती है। एक तो माह रमज़ान, फिर दस्तरखान, फिर अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की नेमतें, सब कुछ हमें मिल रहा है एक ही पैकेज में, एक ही दस्तरखान पे। तो मेरे ख्याल में खाने पीने के बाद, जो पूरे महीने के बाद जो पेट खराब होते हैं ना, हम तमाम तर उम्मत मुसलमान बिल्कुल हाथ जोड़ के फूड पॉइजनिंग का जो सिलसिला शुरू हो जाता है ईद के बाद, वो मसला पता है क्या होता है मेरी माओ बहनों, बेटियों, बच्चों, भाइयों, फिर मसला ये होता है आप ईद भी सही मना नहीं सकते, फिर आप बीमार होते हैं, फिर आप बिस्तरों में होते हैं। तो इससे बहुत अच्छा है कि अपने आप को लिमिटेड कीजिए, खाने में कम खाइए, अच्छा खाइए। और वो जो 10 खाने आप एक दस्तरखान पे बना के रख रहे हैं, आप वो 1 कर लें, 2 कर लें, बाकी चीज़ें आप किसी ज़रूरतमंद के घर पहुंचाएं, किसी और को इफ्तार करवाएं, आप उसको शामिल करें। मैंने सुनने वाले नाराज़ ना हो, मेरे बहुत से ऐसे लोगों को देखा है कि अक्सर दस्तरखान पे इतनी वसअत, माशाल्लाह अल्लाह पाक सबके दस्तरखान में वसअत नेमत अता फरमाए, इतनी ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा होता है कि वो किसी को देंगे नहीं, खराब हो जाएगा, पैकेट में डाल के बाहर फेंक देंगे, मगर ये नहीं कि किसी असीर को, किसी मस्कीन को दे दें। अच्छा, क्या शायद हमारा माइंडसेट ऐसा बन चुका है क्या कि हमारी आंखें नहीं भरती हैं? क्योंकि देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये क्लियर सी बात है कि इफ्तारी के बाद नहीं खाया जाता। जिस कदर हमने दस्तरखान सजा रखे होते हैं, आप वो खा नहीं सकते, लेकिन कोई एक इंसान की वो लालच है कि अब आंखें हमारी वो नहीं, वो उनकी भूख नहीं मिट रही होती कि हमने वहाँ पे जो है रंग बिरंगी डिशें सजानी है। और मैं तो पाकिस्तानियों से कहूँगी भी खुश नसीब है, इस खित्ते में रहते हैं, ये सर्दियों में रोज़े आ रहे हैं।
मुझे याद है जो कुछ नहीं अर्सा रखते पहले, उनको भी रखने चाहिए। हाँ, गर्मियों में रोजे आते थे तो हमें बहुत प्यास लगती थी, भूख से ज्यादा प्यास की शिद्दत होती थी। और अच्छा, ऐसे ही मैंने है। एक और चीज़ भी नोट की है। अब हमारे यहाँ असल में होता ही है कि अगर दस्तरखान पे हमसे खाया नहीं जाता ना, फिर हम लोग देखते रहते हैं कि हाय अब कब हम लोग नमाज के बाद, मगरिबैन के बाद थोड़ा रिलैक्स होंगे। हाँ, खाने से पहले, सोने से पहले खाना जरूर है, छोड़ना उसे नहीं है, हालांकि भूख नहीं भी है तो। और फिर ये क्या होता है, सहरी में भी हमसे कुछ खाया नहीं जाता, ऐसे हमसे खाया नहीं जाता, और फिर सारा दिन ज़ाहिर है। अच्छा, इसके बारे में ये भी है कि अगर हम लोग, मैंने आजकल सुना है कि ऐसा भी होता है कि आपको मतलब विटामिन या कुछ ऐसी ताकत के लिए इंजेक्शन भी लोग लगवा रहे हैं कि हमें ना ताकत आ जाए। रोजा रखा हुआ तो बंदे कमजोरी खुदा, ना। रोजा किस लिए है? इसलिए कि भूख और प्यास को महसूस कर सकें। अगर हमने ये ड्रिप्स लगवा के रोजा रखना है तो अल्लाह को हमारे रोजों की बिल्कुल बिल्कुल कतई जरूरत नहीं है। ना उसे इबादत की जरूरत है, ना उसे हमारे रोज़ों की ज़रूरत है। ऐसे रब कायनात की इबादत के लिए भी लाखों अनलिमिटेड मलाइका मौजूद है, फरिश्ते हैं, बिल्कुल ऐसे। ठीक है। और अल्लाह पाक को हमारे रोज़ों को भी कोई तलब नहीं है, उसे ज़रूरत नहीं है। वो रब था, रब है, रब रहेगा। हम रखें तब भी, हम ना रखें तब भी। बेशक। तो ये रोज़े हमारे और लिए, ये तो देखिए ना, आप इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से हट के अगर बात करें, आप साइंटिफिकली बात कर ले, आपने मौजूदा दौर के, आपने मेडिकल के, अगर आपने उसकी बात मानी, एक्सेप्ट करनी है, तो वो भी कहते हैं कि ये जो रोज़ा जिसको जो इस्लाम में मुसलमानों को मिला है, ये जो इतने घंटे भूख प्यास को रखते हैं, तो जो उसके अगर बॉडी में कोई बीमारी जन्म ले रही है, कोई ऐसा कोई केमिकल आ रहा है जो उसको बीमार कर सकता है, तो वो ख़त्म कर देता है। तो आप साइंटिफिकली आप इसको एक्सेप्ट कर ले, ना कि वो इंजेक्शन और ड्रिपें लगवा के खुद को आप स्ट्रॉन्ग बनाने की, या आपको वीकनेस ना हो जाए, इस पे आप आ रहे हैं। तो मजीद हम इस टॉपिक पे नाज़रीन डिस्कशन करते हैं। ज़रा आतिरा की जानिब आते हैं कि हमें खूबसूरत सा कलाम सुनाइए, बिस्मिल्लाह कीजिए। ना ऐसी जुल्फें, ना ऐसा चेहरा, न यूं किसी पे शबाब होगा, ना ऐसी जुल्फें, ना ऐसा चेहरा, न यूं किसी पे शबाब होगा। जवाब होंगे सभी के, लेकिन जवाब होंगे सभी के, लेकिन न मुस्तफ़ा का जवाब होगा। जो चेहरा निकले तो सुबह होगी, जो जुल्फ बिखरे तो रात होगी। जो चेहरा निकले तो सुबह होगी, जो जुल्फ बिखरे तो रात होगी। पसीना उनका गिरेगा जिस पर, पसीना उनका गिरेगा जिस पर, वही तो ज़रा गुलाब होगा। और बरोज़े महशर हसीन सारे इकट्ठे होंगे मुकाबले को। बरोज़े महशर हसीन सारे इकट्ठे होंगे मुकाबले को। यकीन मानो कि सबसे पहले बिलाल का इंतखाब होगा। और कितने लाशें पड़े हैं करबल,
हुसैन का सर कहाँ है बोलो, कितने लाशें पड़े हैं करबल, हुसैन का सर कहाँ है बोलो, जवाब आया कहीं वो नेज़े, जवाब आया कहीं वो नेज़े पे पढ़ता उम्मुल किताब होगा, जवाब होंगे सभी के लेकिन न मुस्तफ़ा का जवाब होगा। और ज़ेर मदफन फरिश्ते बोले, सुनाओ आका की नात हाकिम, ज़ेर मदफन फरिश्ते बोले, सुनाओ आका की नात हाकिम, तुम्हें सुनाकर सवाब होगा तो हमको सुनकर सवाब होगा, जवाब होंगे सभी के लेकिन न मुस्तफ़ा का जवाब होगा। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आतरा, माशाल्लाह के खूबसूरत कलाम। रुबीना साहब आपकी तरफ आते हैं। माह रमज़ान के अंदर ये जो तबकाती तकसीम या एक फ़र्क हम लोगों में आ चुका है, इसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं? देखें, रमज़ान का महीना अल्लाह ताला ने नाजिल ही इसलिए किया है कि ये तबकाती तकसीम जो है वो ख़त्म हो सके। इसमें जब इंसान जो है रोज़ा रख के जब मर्द हजरात इज्तिमाई इबादत करते हैं मसाजिद के अंदर, तो देखें इसमें एक दूसरे मस्जिदों का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि वहाँ पर नमाज अदा करनी है, आप अपने महल्लेदारों से वहाँ पर मिलते हैं, अपने जानने वालों से मिलते हैं, एक दूसरे के जो दिली जज्बात हैं, एक दूसरे के दुख दर्द हैं वो सुनने का मौका मिलता है। तो इस तरह से एक दूसरे से के बारे में मोहब्बत और हमदर्दी के जज्बात जो हैं वो पैदा होते हैं और एक दूसरे का दुख सुनने का मौका मिलता है। तो इससे एक जो है वो नज़्म व ज़ब्त भी सीखने को मिलता है। जब 5 वक्त की हम नमाज पढ़ते हैं, ख़वातीन घर के अंदर पढ़ती हैं, टाइम रमज़ान में तो एक टाइम ही फिक्स किया हुआ होता है ना कि इस टाइम पे हमने किचन में जाना है, इस टाइम पे कुरान पढ़ना है, इस टाइम पे हमने नमाज़ों की अदायगी करनी है। तो एक अच्छा नज़्म व ज़ब्त जो है वो सीखने को मिलता है, यानी वक्त को अच्छी रूटीन बन जाती है और वक्त को अच्छा एक यूटिलाइज़ करने का एक मौका मिल जाता है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि जब बात कर रहे थे हम कि सब कुछ रमज़ान में ठीक चल रहा होता है, इंसान समझता है कि मतलब मुझसे बड़ा नेक कोई है ही नहीं, ऐसे लगता है जैसे मैं किसी फ़कीर को थोड़ा दे दूं या ज़कात दे रही हूँ, सदका खैरात कर रही हूँ, तो यूँ लगता है जैसे पता नहीं रोज़ा रख के कोई मैं अल्लाह की सबसे महबूब बंदी बन गई हूँ, बाकी सारे गुनाहगार होगी। ये फीलिंग आती है बंदे के अंदर, एक मकाम ऐसा आता है। तो वही बात है कि जब रमज़ान ख़त्म हो जाता है ये कैफियत जो है फिर उस वक्त जो है वो सारी की सारी ख़त्म हो जाती है। तो जैसे ईद का चांद नज़र आएगा तो वही शोर शराबा शुरू हो जाता है। तो ये रमज़ान जो है हमने इसमें जो कुछ करना है, इसमें हमने अपने आप को तब्दील करना है। हमने ये सोचना है कि हम रमज़ान के बाद भी ऐसे ही रहेंगे, अपनी नमाज़ें उसी तरह पढ़ेंगे। बाज़ लोग तो सिर्फ रमज़ान के अंदर ही नमाज़ें अदा करते हैं और रमज़ान में कुछ लोग तो रोज़े रखते हैं लेकिन नमाज़ें छोड़ देते हैं, सोए रहते हैं सारा दिन। तो अब देखें एक फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं
दूसरा जो है वो छोड़ रहे हैं। हालांकि लेकिन ये है कि तरावी है उसको हाँ वो नहीं अदा कर रहे। तो देखें एक फ़र्ज़ अगर आप अदा, उलमा कराम फरमाते हैं कि आप एक फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं तो सवाब आपको बहरहाल मिल जाएगा, लेकिन एक वो जो तवाज़न है ना इबादत का वो ख़राब हो जाता है। मतलब आप रोज़ा रख लेते हैं, नमाज आप नहीं अदा कर रहे, तो रोज़े की वो जो एक कहते हैं ना जो तकवार परहेजगारी का जो उनसर है, कैफियत है, वो दो तो फिर ना हुई। आप नमाज के बगैर ना आपका रोज़ा है, रोज़े के बगैर ना आपकी नमाज है। तो ये इबादत का जो तवाज़न है, यानी रोज़ा रख के आपने आप जो अल्लाह का कुर्ब हासिल करना था या उस पाक ज़ात के साथ आपने वो जो ताल्लुक़ मजबूत करना था वो तो ना हुआ। वो तो ना हुआ क्योंकि आप बाकी फ़राइज़ जो हैं वो छोड़ रहे हैं। कुछ लोग जो हैं वो तो तरावी पे बहस करते हैं, हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने रमज़ान में ईमान के साथ और एहतसाब की नीयत से क़याम किया रात में, तो उसके अगले पिछले सारे गुनाह जो है वो माफ़ कर दिए जाएंगे। अब क़याम का क्या मतलब है? रात का क़याम वो नमाज तरावी ही है, नमाज तहज्जुद भी इसमें आ जाती है और नमाज तरावी भी इसमें आ जाती है। और लोग जो है वो कहते हैं जो कुरान में ये जिक्र नहीं है, वो जिक्र फलां, कुरान के अंदर इशारा होता है, उसूल होते हैं। ये तफहीम फ़िक़्ह क्या है? ये जो उलमा कराम है, अमीनी भी ये बैठे हुए हैं ना, किताबें पढ़ी हैं, फुक़हा कराम जो हैं वो कुरान पाक में जो उसूल मिलते हैं, जो इशारे मिलते हैं, उन उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए बाकी जो मसले मसाइल जो होते हैं उनसे इस्तिंबात किया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर कुरान में शराब का जिक्र है, बाकी तो क्या बाकी नशे वाली चीज़ें हलाल हो जाती हैं? नहीं। शराब का कंसेप्ट लिया जाएगा, उसको जहन में रख के फुक़हा कराम जो है फिर उसके मुताबिक जितनी भी जो नशावर चीज़ें हैं उससे रिलेटेड हैं वो फैसला करेंगे कौन सी चीज़ जो है शराब के अलावा हराम है, क्या हलाल है, क्या हराम है। इन सारी चीज़ों का पता जो है वो कुरान में हर चीज़ का इलाज है। तो मकसद ये है कि हमने अपने रोज़े को बामकसद बनाना है। बिल्कुल ऐसे। रोज़े का मकसद क्या है, रोज़े का असल फ़लसफ़ा क्या है, रमज़ान का असल फ़लसफ़ा क्या है, क्या मकसद है, हमने अपने आप को चेंज करना है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ऐड कीजिएगा कि हम रमज़ान में अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि अब देखिए जैसे ही रमज़ान की अब आमद होगी तो कहीं आपको भीड़ मिल सकती है, रश मिल सकता है ड्यूरिंग आप ड्राइविंग ट्रैवल, आपको कहीं ना कहीं कोई ऐसा इशू हो सकता है। मार्केट्स में आपको रश मिलेगा डिफरेंट रेस्टोरेंट्स पे, और हमने दस्तरखान पे जो समोसे पकौड़े और डिफरेंट जो आइटम्स हमने वहाँ रखने हैं उन दुकानों पे रश मिलेगा, तो हम आउट ऑफ कंट्रोल होने लग जाएंगे। जो एक गुस्सा हमें पनपना शुरू हो जाता है, तो सर इसको हम अब कैसे कंट्रोल करना सीखें? देखें, अभी हम बात कर रहे थे ना कि एक फ़र्ज़ हम पूरा कर रहे हैं, एक हम नहीं पूरा कर रहे। हम रोज़ा तो रख रहे हैं लेकिन नमाजें छोड़ रहे हैं, कुछ लोग नमाजें पढ़ रहे हैं लेकिन रोज़ा रखने से उनकी जान जाती है। तो ये इन चीज़ों में जब तवाज़न आएगा, अल्लाह के सारे हकूक़ जब हम पूरे करेंगे तो तब रोज़ा हमारे अंदर सब्र व तहम्मुल, बर्दाश्त जो है वो पैदा करेगा। अगर ये रोज़े में अनबैलेंस हम करेंगे, हम नमाज अदा नहीं करेंगे, तो फिर ये चीज़ आएगी, हमें गुस्सा भी आएगा। इसका मतलब है कहीं ना कहीं ख़राबी है, और गुस्सा भी आएगा। फिर गुस्सा आएगा तो इंसान लड़ाई झगड़ा भी करेगा, ये नहीं देखेगा कि रमज़ान का महीना है। अब मैंने ये एक चीज़ बड़ी नोट की है, ज़रा सी गाड़ी लग जाती है, डबल गुस्सा कर रहे होते हैं, इतना लोग गुस्सा कर रहे होते हैं। अच्छा, और गाड़ी भी फिर वही खड़ी कर देंगे। अब आपकी तो लग गई, जो बाकी आने वाले हैं उनको भी साथ तकलीफ दे रहे हैं। हाँ, और वहाँ पे एक जो हुजूम सा हो जाता है, ये मामला जो है वो क्लियर नहीं करेगा। कुछ लोग हैं लेकिन वो कहेगा नहीं जी, ये जितने मेरे पैसे लगे हैं ये देगा, तो फिर इसकी जान छोटी चीजें हैं, दुनियावी चीजें, पता नहीं क्यों एक अगर नुकसान है, रोड पे चलने वाली चीज है, हो जाता है नुकसान, आप बच गए ना, आप सलामत हैं, आपको तो कुछ नहीं हुआ, चले कोई बात नहीं, हो गया, इट्स ओके, लेकिन नहीं, हम वही उसको धर लेंगे। और खवातीन हैं, ऐसे ऐसे वाक़यात सुनती हूँ, मैं कहती हूँ इतना कमज़ोर बंदे का जो ईमान होता है, चोरियाँ कर रही, सूट चोरी हो रहे हैं, अब तो वायरल हो जाता है, वायरल अच्छी खासी खवातीन होती हैं, इतना भी बंदे का ईमान कमज़ोर नहीं है। मतलब बड़ी यहाँ पे छोटी सी बात आपके साइड करना चाहिए, जरूर माजरत। फिर पता क्या करते हैं जब लड़ाई झगड़ा, तुम्हें नहीं पता मेरा रोजा है, हाँ, ये चीज मैं रोजे में हूँ, बताना पड़ रहा होता है, लड़ के एक दूसरे को मार मार के कि मेरा रोजा। और रमजान में मैंने देखे लड़ाई झगड़े डबल हो जाते हैं, एक दूसरे पे एहसान जताया जा रहा होता है। मैंने ये कहा ना, क्योंकि ये गुस्सा जो है ये बढ़ जाता है, इसलिए कहा ना कि अब इसको हम कैसे कंट्रोल करें। यही बात है ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों फरमाया था कि अगर मेरी उम्मत को रमज़ान की वैल्यू पता चल जाए
तो वो ये तमन्ना करने लगे कि सारा साल ही रमज़ान। सही। हमें इस महीने की वैल्यू का नहीं पता, बिल्कुल ये बात। या हमारे घरों में कोई बताने वाला नहीं है। वेरी ट्रू। ये तो माँ की जिम्मेदारी है। हमें ये पता है कि हमने AI को कैसे सीखना है, इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, इसको यूज कैसे करना है, वो सीखने के लिए हम बड़ी तगोदो करेंगे। लेकिन वो महीना जिसने हमारी पूरी जिंदगी ना सिर्फ दुनियावी बल्कि उसने हमारी आखिरत को भी संवार देना है, उसको पढ़ने और उसके बारे में समझने के लिए हमें पता ही नहीं है। अब ये देखें ना, घरों में दीनी माहौल बनाना माँ की जिम्मेदारी है, हर चीज़ को समझाना। अब बच्चे रोज़ा, अक्सर बच्चे जो है रोज़ा रख के सोए रहते हैं, मुझे खुद अपने बच्चों को जगाना पड़ता है और मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मुझे फिर गुस्सा आता है, फिर मैं इसको लाइबा को बोलती हूँ कि यार ये मैं तो थक गई हूँ, इनको उठा के अब तुम इनको उठाओ, फिर भी उठेंगे बड़े जैसे कि बहुत एक वो कर रहे हैं हम, तो ये मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी हिम्मत के काम। तायरा बाजी आपकी तरफ ये सवाल लेकर आती हूँ कि अभी रुबीना बाजी ने बात की कि कुछ लोग इबादत करते हैं, रोज़ा नहीं रखते। ठीक है, किसी बीमारी की वजह से अगर डॉक्टर ने आपको मना किया हुआ है तो फिर आप ना रखें, लेकिन अगर आप खुद से डॉक्टर बने हुए हैं और आप रोज़ा छोड़ रहे हैं, वो तो ऑब्वियसली उसका गुनाह तो है ही है। लेकिन यहाँ मैं आपसे सवाल ये करना चाह रही हूँ कि अगर डॉक्टर ने इसको मना किया हुआ है, वो रोज़ा नहीं रख सकता, ठीक है वो ना रखे, लेकिन उसको ये तो पता होना, वो सहरी के लिए भी नहीं उठते, लेकिन अब यहाँ उनको ये भी तो मालूम होना चाहिए या बताना ज़रूरी है कि अगर आपने रोज़ा नहीं रखना तो सहरी करने के भी फायदे हैं, उसका भी सवाब है। मैं भी अब तो मैंने सुना है जिनके बहुत से अब तो जोक्स भी बन गए, बहुत माजरत कि लोग कहते हैं कि हैं हम इतने भी अब गैर मुस्लिम नहीं है, इफ्तारी तो करेंगे और सहरी भी करेंगे। मतलब रोज़े से ज़्यादा, फदीयत से ज़्यादा अब लोगों को सहरी करने का सवाब पता है। अब ये जो 2026 चल रहा है ना, और 25 में हमने यही देखा कि लोग कहते थे, पहले होता था नहीं आप कीजिए इफ्तारी, आप पहले कीजिए, हमारा रोज़ा थोड़ी था। अब ये होते क्यों मैंने नहीं करनी, अब मेरा रोज़ा नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं इस सवाब से भी महरूम रह जाऊं, समोसे पकौड़े से। हैं, आपने रोज़ा रखा है तो आपने स्टेटस भी लाजमी लगाना है, लोगों को पता चले आप सहरी के टाइम उठे, सहरी के टाइम। हाँ, ये हकीकत है। अब ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, चाहे रोज़ा ना भी हो, कोई ये ना कहे कि हाँ आज इसका स्टेटस नहीं लगा, इसका छोटे बच्चों को साथ नहीं जगाते, खासकर जो 4 साल 5 साल 7 साल का बच्चा है, हम उनको नहीं उठाते कि बच्चा उसने कौन सा रोज़ा रखना है। लेकिन अब वो बच्चे को आप आदत डालें कि सहरी वक्त उठने की, उसको सहरी करवाएंगे, वो नमाज फजर अदा करेगा तो उसकी आदत बनेगी ना, हम बच्चों को नहीं उठाते। हाँ, मैं बात फिर यही आती है कि जब हम रोज़ा की फजीलत से खुद आगाह होंगे, एक माँ की बात है ना, माँ की बात है कि माँ करे, मगर आजकल दौर ऐसा है, मैंने आपको बताया ना कि मैंने अक्सर ये बात की, ये मोबाइल हमारे पास, ये रहमान भी है, ये शैतान भी है। मैंने अक्सर अपनी बात करी, अक्सर हमें ये होता है कि हम नमाज से लेट हो रहे होते हैं, कज़ा हो रही होती, क्या अच्छा चलो इसका देख ले मैसेज, अपनी बात कर रही हूँ मैं, किसी और की का अच्छा इसका भी देख लेती हूँ। अब वो नमाज पढ़ते क्या होता है, वो टुन 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 बज रही होती, पता नहीं किसका मैसेज होगा, हाय अल्लाह खैर हो, जल्दी नमाज अदा करो, लेकिन हाँ माइंड हमारा वहाँ पे है। ये एक बहुत बेसिक सी चीज़ हो गई। अच्छा, इसमें हमारा कसूर है भी है और कुछ नहीं भी है, क्योंकि ये इस दौर की ज़रूरत है ना। मैंने कहा रहमान भी है, शैतान भी है। अब इसी को अगर, अच्छा एक मैं टिप देना चाहूँगी अपने सामीन को, अगर मोबाइल बहुत ही ज़रूरी है जैसे हम करते हैं, तो हम नमाज के दौरान ना, शायद इस पर भी कोई फतवा निकला है, तो हम क्या करते हैं, बजाय आपका माइंड इधर उधर हो, जो मैं करती हूँ, इसी पे तिलावत लगा लें, इसी पे जो आपने दुआएं हैं, कोई भी दुआ है आप लगा लें और आप अपनी नमाज अदा करें। आपका मोबाइल भी कहीं नहीं जा रहा, आपको कोई टेंशन भी नहीं है किसी कॉल ना आ जाए, और आपका जहन जो है वो लगातार इबादत है, जो सुन रहे हैं वो भी इबादत है, जो आप कर रहे हैं वो भी इबादत है। तो आपने बात की कि लोग जो है रोज़ा नहीं रखते तो वो क्या करें। अच्छा, आजकल पिछड़ों में हम ये बात मज़ाक में भी ले गए थे कि अक्सर लोग कहते हैं जी हमारा रोज़ा है लेकिन हमें ना परमिशन है कि हम मेडिसिन खा रहे हैं। अगर आपको रोज़ा नहीं है, आपकी हालत नहीं ठीक, आप ना रखें। अगर डॉक्टर ने आपको मना किया, अगर डॉक्टर ने आपको मना किया है, क्योंकि रब्बे कायनात ने, देखिए जब कोई नेमत आपको दी है उसका सवाल भी है ना, मगर रमज़ान की किसी नेमत का सवाल नहीं है, इससे बड़ी क्या फदीयत होगी। लेकिन आपके लिए अल्लाह ने आसान राह रखी है। क्यों कहा कफ़ारा, फिदिया क्यों दिया गया? आसानी के लिए, इसीलिए आपकी आसानी के लिए। हमने नंबर बस बनाने हैं, अभी हमने रोज़ा, लोगों को फलां में कहेगा हाय इसने तू रोज़ा नहीं रखा, इधर रोज़ा नहीं सी, तो खुदा के लिए इसमें से निकल आए कि सी लोग क्या कहेंगे, तो रब्बे कायनात, हाँ नहीं सी तो फिर देखिए सवाब। अभी आपने बात की थी ना कि अल्लाह ने कहा कि रोज़े मेरे लिए है, मैं ही इसका अजर दूंगा।
बिल्कुल। तो हमें आपस में अपने घर में भी ये डिस्कशन, मैं कहूँगी माएँ बहनें बेटियाँ आपस में बैठ कर भी एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस, जैसे अभी गिबत की बात हो रही थी ना, अच्छा यहाँ पे मैं वो बात करना चाह रही थी, मेरे जहन में आ गया, आप डिस्कशन करती, मैं खामोश होगी इसमें, कि गिबत भी हम लाजमी करते हैं, हो ही नहीं सकता कि हम लोग, और हम बात पता है क्या करते हैं, बात सुनो वैसे मैं चुगली तो नहीं कर रही, लेकिन आपस की बात है, आपस की बात है। हाँ आपस की बात है, याला चुगली नहीं थी ये, तो वो हमारी नीयतों से वाकिफ है, वो जो शारिक से ज़्यादा करीब है, वो हमारी लम्हे लम्हे एक एक रग से वाकिफ है, उसको मालूम है कि हम कहाँ पे सच हैं कहाँ पे नहीं है। मतलब कोई सी ऐसी बात है, अब तो खैर अल्लाह माफ़ करे, फिर बात बहुत तवील हो जाती है। यही कहूँगी कि हम बहुत कुछ, अच्छा ये देखना हराम है, ये देखना हराम है, ये सुनना हराम है, हम देख भी रहे हैं, हम सुन भी रहे हैं, हमारे हाथ में जो है, हम कहते हैं रोज़ है तो कि हम देख तो नहीं रहे, हम तो बस वो ऐसे ही बस हाँ स्क्रॉलिंग कर रहे हैं। जब रोज़ा आंख का भी है, बिल्कुल सिर्फ खान, अच्छा मेन चीज़ जो हमने उस पर हमें बात करनी थी, हम नहीं कर सके, मेन चीज़ रोज़ा किस चीज़ का है भाई, सिर्फ खाने पीने से रुकने का नहीं है, बिल्कुल। जुबान का, यही गिबत वाली बात, ऐसे हाथ का, जैसे आपने कहा कि चोरी हो रही है चीज़ें, पाँव का, ऐसी जगह पे ना जाएं जहाँ पे आपका रोज़ा मकरूह बातिल हो सकता है। आप अपने हाथ कंट्रोल रखें, ऐसी चीज़ को ना छुएं जिससे हराम हो सकती है, कानों का कोई ऐसी बात ना सुने, सर से पाँव तक आपकी हर जिस्म के आज़ा का रोज़ा है। ऐसे तो नहीं मामले कह देना कि फिर बहुत से ऐसे स्क्रॉलिंग है, आपकी आंखों का भी रोज़ा है। हाँ, अब फिर बात वही आ जाती कि वही रसूल पाक की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही हदीस है, एंड पे यही कहूँगी कि रोज़ा फ़कत भूख और प्यास का नाम नहीं है, रोज़ा अपने जिस्म के ऊपर, अपने आज़ा के ऊपर, अपनी सर से पाँव तक अपनी रूह के ऊपर तकवा को इख्तियार करने का नाम है, बिल्कुल परहेजगारी का नाम है टोटली ये। अच्छा एक और मज़े की बात है, बहुत से ऐसे हैं जो रोज़ा में नहीं होते मगर वो रोज़ेदार से ज़्यादा खुदा की रहमत में होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हराम से भी बच रहे हैं। मैंने बहुत से ये जैसे बुजुर्ग होते हैं ना, जिन चीजों से देखे, जिन चीजों से आपको मना किया गया है, उससे रुकने का नाम अगर आप नहीं रुक रहे, आपने बस आप भूखे प्यासे रह गए, तो इस रोजे का कोई फायदा नहीं। फिर आप ना रखते, आप खाते पीते रहते। और अगला इसका हिस्सा पता है क्या है? अगला हिस्सा क्या है कि बहुत से ऐसे इबादत करने वाले भी हैं कि जिनके क़याम भी उन्हें अजरो सवाब से महरूम रख रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये बहुत सख्त रवायत है, हदीस है, मामला ठीक नहीं, मामलात नहीं ठीक है। हम पढ़ रहे हैं, हम सारी रात खड़े हैं, हम कुरान की तिलावत भी कर रहे हैं, मगर हमारे दिल में बुग़्ज़ भी है, कीना भी है, हसद भी है। और हम अगर मिसाल के तौर पे अगर 10 मर्द खड़े हैं, वो पढ़ रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, ये कर रहा है, ये वो कर रहा है, ये वो कर रहे हैं। किसी ने कहा था ना मौला से, मौला आप क्या, मतलब आपका छोटा सा बच्चा, वो 4 साल का, अलहदा नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो आप यहाँ पे दर्स दे रहे हैं, पहले अपने बच्चे को बताइए। तो इमाम ने कहा उससे सवाल करो जाकर, अगर वो नमाज की हालत में वो सब जानता है जो तुम मेरे सामने बैठ कर नहीं जानते, तो बताओ तुम ज़्यादा बेहतर हो या 4 साल का बच्चा बेहतर? तो ये हम पे सब पे लाजिम है। जब हम रोज़े की अफीदियत को देखेंगे, अपने आप पे खुद तारीफ करेंगे, तो देखने वाला भी सीखेगा। बिल्कुल। रुबीना साहब आपकी तरफ आते हैं, कौन लोग हैं, बीमारी की हम चूँकि बात कर रहे थे कि कौन लोग हैं जिनको जो रोज़ा नहीं रख सकते? हाँ, इबादत ऑब्वियसली वो करनी है, फ़र्ज़ है, रोज़ा भी फ़र्ज़ है, लेकिन बीमारी की हालत में डॉक्टर ने मना किया है, तो ऐसे कौन लोग हैं जो रोज़ा ना रखे लेकिन इबादत को यकीनी बनाए? देखिए, इसमें अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, फमन काना मरीज़न अव्वला सफ़रिन फ़इद्दतुन मिन अयामिन आखिर, कि तुम में से जो कोई सफ़र में हो या मरीज़ हो तो उसे चाहिए कि वो बाद में रोज़े पूरे कर ले। अच्छा, यहाँ तो 2 घंटे के सफ़र पे जाना, तो लोग कहते हैं मैं सफ़र नहीं, इसमें 3 दिन की मुसाफत है ना, 78 मील का सफ़र, 78 मील से ज़्यादा का सफ़र हो तो तब आप मुसाफिर बनते हैं। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। फिर सफ़र में रोज़ा रखने की चॉइस दी है, और ये हर बंदे के लिए नहीं है। लोग कहते हैं ना कि सफ़र में रोज़ा माफ़ है, ये एक चॉइस दी है अल्लाह ताला ने। ये पूरी हदीस इस तरह से है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक इंतहाई बूढ़ा शख्स आया, उसने कहा या रसूलल्लाह क्या मैं सफ़र में रोज़ा रख सकता हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी जो सूरत हाल देखी, बड़ा बूढ़ा सा कमज़ोर आदमी था। अच्छा, रुबीना से ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद नाज़रीन इसे यहीं से डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे कि कौन लोग हैं जो रोज़ा नहीं रख सकते या जिनको मुआफ़ फरमाएगा। इस पर मज़ीद इंशाल्लाह इन डिटेल बात करते हैं ब्रेक के बाद। साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का टॉपिक जिस पे इन डिटेल हम डिस्कशन कर रहे थे, इस्तक़बाल रमज़ान। क्या खूबसूरत माशाल्लाह से गुफ्तगू का सिलसिला जारी, और बड़ी खूबसूरती से हमारे मेहमान हमारी रहनुमाई फरमा रहे हैं
ہیں کہ ہمیں اس مبارک مہینے کو ویلکم کس طرح سے کرنا ہے. جی روبینہ صاحبہ آپ اپنی بات تو بوڑھا شخص تھا, انتہائی کمزور تھا, نحیف تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ نہیں تم سفر میں روزہ نہیں رکھ سکتے. پھر ایک موقع ایسا آیا کہ جوان تندرست آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ میں سفر میں روزہ رکھ سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکھ سکتے ہو. اب لوگ جو ہیں پوری حدیث نہیں پڑھتے. آپ دیکھیں کہ جو ہمارے مسلک کی جو حدیث کی کتابیں ہیں ان کی بھی ہیں, بعض مسائل ہمارے ملتے جلتے بھی ہیں, تو ان میں کتنی لمبی لمبی احادیث ہوتی ہیں. لوگ ایک ٹکڑا اٹھا لیتے ہیں, اس کو بیان کر دیتے ہیں, اس کی ڈیٹیل نہیں. حالانکہ احادیث جو ہیں وہ 10 15 20 صفحات کی بھی ہیں. 2 صفحے تو ان کے راویوں کے نام گننے میں لگ جاتے ہیں. تو ایک تو یہ صورتحال ہوگی کہ آپ مسافر ہیں, اگر آپ صحت مند ہیں تو آپ روزہ رکھ لیں. آپ کو پتہ ہے میں سفر میں کیا کرنا ہے, آپ نے صرف آپ نے بیٹھنا ہے, جانا ہے, اور آپ نے تو اگر آپ نے یہ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے اندر کتنی طاقت ہے, تو سفر میں چوائس ضرور دی گئی ہے. بہرحال اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سفر میں گرمی میں آپ جا رہے ہیں تو آپ روزہ چھوڑ دیں, لیکن اس کی قضا ہوگی. اور پھر جن صورتوں میں آپ نے کہا کہ روزہ کن صورتوں میں ٹوٹتا ہے, اگر آپ کو کوئی ایسی بیماری لگی ہوئی ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہو سکتی, تو پھر آپ نے اپنے روزے کا فدیہ دینا ہے. فدیہ کیا ہے؟ یہ رمضان کے مہینے میں جو بہت زیادہ بوڑھے لوگ ہوتے ہیں یا بیمار لوگ ہوتے ہیں, وہ اپنے روزوں کا جو فدیہ دیتے ہیں. فدیہ ہوتا ہے انسان کے روزوں میں جو غلطیاں ہوتی ہیں, جو کوتاہیاں ہوتی ہیں, وہ انسان کے روزوں کو پاک کرتا ہے. جیسے زکوٰۃ ہے انسان کے مال کو پاک کرتی ہے, تو یہ فدیہ ہے. مقدار اس کی جو ہے 2.25 کلو نہیں 2.25 کلو جو ہے وہ گندم کا حساب لگایا جائے گا. اس کے مطابق جو ہے وہ کسی غریب کو جو ہے پیسے دیے جائیں گے. پھر جی آپ کا فدیہ جو ہے اس طرح سے فی انسان کے حساب سے جو ہے ہر روزے کے حساب سے آپ کا جو ہو, جتنے روزے آپ چھوٹیں گے ایک فدیہ جتنے بندے کا بنتا ہے, تو وہ جتنے روزے آپ کے چھوٹتے ہیں پھر آپ حساب لگاتے جائیں. پھر اگر ایسا کوئی مریض ہے جو مطلب ہلکا پھلکی بیماری آ گئی, بخار ہے یا جو بھی ہے, معمولی تکلیف ہے, تو اس روزے کی بھی بعد میں جو ہے وہ قضا ہوگی. صرف ایک قسم کا روزہ ایسا ہے جو آپ اگر توڑ دیتے ہیں تو پھر اس قضا بھی ہوگی اور کفارہ بھی ہوگا, اور اللہ سے اس کی توبہ بھی کرنی پڑے گی. میاں بیوی ہیں, ازواجی تعلقات جو ہیں وہ قائم کر لیں, تو پھر اس میں آپ نے اپنے روزے جو ہیں پورے کرنے ہیں. بعد میں تو اس میں 3 آپشن دیے گئے ہیں, علماء کرام نے 3 آپشن دیے ہیں کہ ایک غلام آزاد کرنا ہوگا. غلام آزاد کرنے کا تو آج کل رواج نہیں ہے. پھر آپ جو ہے وہ 60 دن کے روزے رکھیں گے, یا پھر آپ 60 مسلسل. یہ آپ نے بڑی اہم بات کی, یعنی یہ نہیں کرنا کہ 2 روزے چھوڑ دیے اور پھر بعد میں 2 اور رکھ دیے. وہ قضا روزوں میں آپ کر سکتے ہیں, عام جو قضا روزے. اس میں آپ نے کیونکہ آپ نے اللہ کی ایک حد کو توڑا جان بوجھ کے. یہی حکم جان بوجھ کے کھانے پینے میں بھی ہے. آپ جان بوجھ, ایک تو بھول کے جو ہے وہ کھا پی لیتا ہے بندہ, ایک جو ہے وہ جان بوجھ کے آپ اللہ کی حدوں کو توڑتے ہیں. اس میں پھر آپ قضا بھی کریں گے, آپ کفارہ بھی دیں گے. قضا میں اور کفارے میں یہ فرق ہے کہ قضا یہ ہوتی ہے کہ جو روزہ آپ کا چھوٹ گیا اس میں آپ نے وہ دوبارہ رکھ لینا ہے. اچھا یہاں پہ ایک اور چیز ایڈ کر دیجیے, وہ بھی ذرا بتائیے گا. ہماری خواتین, ہماری بہنیں جو افطاری کے وقت کچن میں کام کر رہی ہوتی ہیں اور کوئی نہ کوئی نمک وغیرہ کچھ مرچ ٹیسٹ کرنے صرف زبان تک کر کے پھر کلی کر لیتی ہیں, تو اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا؟ نہیں, وہ بلا ضرورت جو ہے اگر آپ گھر میں اکیلے ہیں, شریعت نے اجازت دی ہے, وہ بھی ایک طریقہ ہے. زبان کی نوک پہ آپ نے رکھنا ہے, صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ چمچے بھر بھر کے آپ نے کھانا شروع کر دیں. جو بھی چیز حلق تک پہنچے وہ آپ کا روزہ ختم, وہ آپ کا روزہ ختم. آپ کے حلق تک نہیں پہنچنی چاہیے. بات انہوں نے بالکل ٹھیک ہے. گھر میں کوئی نہیں ہے, چکھنے والا نہیں ہے, کوئی ادھر ادھر کام پہ گئے ہیں, افطاری کے ٹائم پہ سب اکٹھے ہوں گے, آپ کھانا بنا رہی ہیں, آپ کو نمک مرچ کا اندازہ نہیں ہے, میاں آپ کا سخت ہے, تو آپ اس میں تھوڑی سی شرعی عذر, یہ شرعی عذر ہے. اگر آپ کے پاس شرعی عذر ہے تو شریعت نے اللہ نے بڑی آسانیاں دی ہیں. تو آپ زبان کی نوک پہ تھوڑا سا رکھ کے آپ اندازہ لیں گے, اجازت ہے. باقی جو کم زیادہ وہ بعد میں کم زیادہ. باقی ہم بات کر رہے تھے یہ روزے کے, تو آپ 60 مسکینوں کو لگاتار کھانا کھلائیں گے, یا آپ ان کو فدیے کے برابر 60 مسکینوں کی جتنا فدیہ بنتا ہے اتنی آپ رقم دیں گے, ڈائریکٹ دیں گے, یا آپ خیراتی ادارے میں دیں گے جو آپ کے بھروسے کے لائق ہوگا. تو اس طرح سے جو ہے وہ آپ کی جان چھوٹے گی. تو یہ کچھ صورتیں ہیں جن میں انسان کو تھوڑا دھیان رکھنا چاہیے. بتائیے گا کہ نارملی ہم ایسے کافی سارے لوگ کرتے ہیں کہ
روزہ رکھنے کے بعد یعنی کہ بعد میں نماز پڑھی تلاوت کی پھر سو گئے, پھر جب اٹھتے ہیں تو پھر برش کرنے لگ جاتے ہیں, یہ جائز ہے؟ زیادہ تر ان چیزوں سے بچنا چاہیے. پیسٹ وغیرہ ہے ہاں ان چیزوں سے بچنا مسواک کر سکتے ہیں. ہاں مسواک کر سکتے ہیں, اور لیکن وہ بھی مسواک جو پراپر کرتے ہیں اس طرح سے نہیں, صرف باہر تک نا, دانت اکثر ہوتا ہے نا اس کا ذائقہ اندر چلا گیا, کیونکہ روزہ ٹوٹتا دو ہی چیزوں سے, ایک تو حلق تک چیز چلی جانے, دوسرا ذائقہ اندر چلے جانا. ٹھیک ہے, اس سے بھی مکروہ ہے, مطلب ذائقہ اندر نہیں جانا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں اور ان چیزوں کی طرف جب جو آپ نے ابھی اشارہ دیا ہے تو ہمیں اس میں نا بہت سی, جیسے ابھی میں نے کہا کہ اگر آپ کو چیزیں دی گئی ہیں نا ان کی آسانیاں بھی ہیں, ایسے حد سے زیادہ آسانی ہیں. اور ان آسانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ہم نے روزے کا اہتمام کیا ہے یا کچھ بھی, پہلی بات تو یہ آپ ایسا کوئی بھی چیز, جیسے آج کل ٹانکس آئے, پتہ نہیں کیا چیزیں بہت سی ذہن میں نہیں ہے ڈفرنٹ ناموں کی, ہاں پتہ نہیں وہ ایسے کریں تو وہ ایسے کریں تو وہ اسمیل نہ آئے, یہ نہ آئے, وہ نہ آئے. تو یہ چیزیں آپ روزوں میں ہاں یہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے ان میں کیمیکلز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان میں اب ہمیں نہیں, اب تو خیر ہمیں یہ بھی آئیڈیا نہیں ہے بیچ میں حلال آ بھی رہا ہے یا نہیں, وہ آپ بہتر جانتے ہیں. اب تو وہ جو بچوں کو ہم چیزیں کھلاتے ہیں ان میں بھی اب کہیں اتنے سال کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ یہ چیز تو کھلانی نہیں چاہیے تھی. تو روزے میں ان چیزوں سے پہلی بات ہوئی اجتناب کریں. اگر آپ ایک دن نہیں کریں گے کچھ نہیں ہو جائے گا, کچھ گھنٹے کا روزہ ہے اس میں قربانی دے دیں. دوسرا آپ کو پتا ہے جب سو کے اٹھتے ہیں تو پھر بھی دوبارہ وضو ہمیں کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ہماری یہ جو آپ غنودگی ہوتی ہے نا اکثر, وہ آپ پڑھ رہے ہو, آپ قرآن کریم کو کھول کے بیٹھے, آپ نماز پڑھیں, آپ تھوڑی سی 2-4 منٹ اوپر پڑھ لیں گے نا تو آپ کا ضمیر آپ کو کہے گا بڑا کام کر لیا. وہ اچانک سے میں اپنی بات کروں تو نیند آنے لگ جاتی ہے. انسان کے پہلے ذہن میں آتا ہے بس ہم نے بہت کر لیا, ابھی ہماری منظوری ہو رہی ہے, اب ہم سو گئے. جب آپ کی تھوڑی دیر کے لیے بھی آنکھ لگتی ہے تو آپ کو دوبارہ سے وضو کرنا ہوتا ہے, سب کچھ آپ کو دوبارہ کرنا پڑتا ہے. تو دوسرا یہ کہ ان چیزوں سے بہترین چیز یہ مسواک, مگر مسواک کے لیے بھی کوشش یہ ہے کہ کوشش یہ کریں کہ وہ آپ کے جو ہے نا اس طرح پراپر طریقے سے نہ کریں جیسے آپ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہر چیز سے اوائڈ ہے. کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہاں یہ کریں یہ کریں یہ کریں, کیونکہ دیکھیں اسلام شریعت جو ہے وہ ابھی تک کے لیے تو نہیں ہے, 1400 سال پہلے سے جب شریعت بن گئی ہے تو وہ اینڈ ٹائم تک ہے. وہ اب چاہے وہ پاکستان کے مسلمان ہیں, چاہے وہ انڈیا کے مسلمان ہیں, چاہے وہ افریقہ میں ہے, امریکہ میں, سب کے لیے شریعت ایک ہے, سب کے لیے ایک صحیح ہو گیا. لیکن یہ کہ فقہ کے حساب سے کچھ آسانیاں زیادہ ہیں, کچھ کے لیے کم ہیں. ٹھیک ہو گیا. عاطر آپ کی طرف آتے ہیں, ایک خوبصورت سا کلام ہمیں سنائیے, بسم اللہ کیجیے. بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانا, بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانا, دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا, دل میں تجھے رکھ لوں. اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ, اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ, جب جان لبوں پر ہو, جب جان لبوں پر ہو, آپ سامنے آ جانا, دل میں تجھے رکھ لوں. اور جی چاہتا تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں, جی چاہتا تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں, کہ
کہ درشن کا تو درشن ہو، نذرانے کا نذرانہ، دل میں تجھے رکھ لوں، اور دنیا میں تو جب آپ نے مجھے اپنا بنایا ہے، دنیا میں تو جب آپ نے ہمیں اپنا بنایا ہے، تو محشر میں بھی کہہ دینا، محشر میں بھی کہہ دینا کہ یہ ہے میرا دیوانہ، دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوائے جانانا، بے خود کیے دیتے ہیں، میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، میں ہوش حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، ہنس کر جو کہا آپ نے، ہنس کر جو کہا آپ نے کہ آیا میرا دیوانہ، ہنس کر جو کہا آپ نے، آیا میرا دیوانہ، بے خود کیے دیتے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ ترا، ماشاء اللہ کے خوبصورت کلام۔ روبینہ باجی آپ کی طرف آتے ہیں، ماہ مبارک کے اندر زکوٰۃ اور صدقات کی جو اہمیت ہے وہ بتائیے۔ بالکل جی، ایک تو ماہ مبارک کا، رمضان کا جو مبارک مہینہ، پھر جس میں ابھی جیسا کہ ہم نے بات کی کہ فرائض کا ثواب جو ہے وہ 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے، نوافل کا جو ہے وہ فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے، تو یقیناً پھر اس مہینے میں صدقہ اور خیرات جو ہے اس کی بھی ویلیو جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگی، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ خیرات جو ہے اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، یعنی ایسی بیماریاں جو ابھی آپ پہ آئی نہیں ہیں، یہ ایسی مصیبتیں جو آپ پہ آنے والی ہیں، اگر آپ صدقہ خیرات کر دیتے ہیں تو وہ ٹال جاتی ہیں، لیکن ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھتے، ہم صدقہ خیرات اس وقت دیتے ہیں جب ہم بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جب ہم پریشانیوں میں، جب ہم مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ چیز ہماری روٹین میں شامل ہونی چاہیے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ جب اس لحاظ سے بھی ایک پریکٹس کا مہینہ ہے، اس مہینے میں آپ جب زکوٰۃ، اکثر لوگ جو ہیں رمضان کے مہینے میں اپنا جو ہے زکوٰۃ نکالتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن زکوٰۃ تو نکلتی ہے جب آپ کا نصاب پورا ہو جاتا ہے، پورا سال جو ہے وہ آپ کے پاس جب 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی کے مطابق آپ کے پاس جو مال آ جاتا ہے، تو آپ کا نصاب جب بھی پورا ہو جائے، لیکن اچھی بات ہے کہ لوگ رمضان میں ابتدا کرتے ہیں کہ اجر و ثواب زیادہ ملے، تو ایک تو یہ تو فرض ہے، یہ تو آپ نے کرنی ہے۔ پھر ابھی ہم نے فدیے کی بات کی تھی، جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے، جن کے پاس شرعی عذر ہے، تو وہ اپنے روزوں کا فدیہ دیں گے، جتنے روزے چھوٹیں گے اس حساب سے فدیہ دیں گے، اگر بیماری جو ہے ابدی ہے تو پھر تو سارے روزوں کا فدیہ دیں گے۔ پھر عام صدقہ خیرات ہے، جس میں آپ کسی سے جو روٹین میں، اس میں ایک چیز بڑی اہم ہے کہ کسی سے مسکرا کے بات کرنا، یہ بھی صدقہ ہے، کوئی نیکی والا کام کرنا، یہ بھی صدقہ ہے، یعنی ایک تو
ایک تو فرض ہے نا, جیسے زکوٰۃ ہو گئی, پھر وہ صدقہ بھی ہوتا ہے جس کی آپ نے نظر ماننی ہوتی ہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں یہ چیز جو اللہ کی راہ میں دوں گی, وہ واجب یا نظر کا ہوتا ہے, وہ بھی آپ نے پھر پورا کرنا ہوتا ہے کیونکہ آپ نے اس کی نظر. ایک عام صدقہ خیرات ہوتا ہے جس کی کوئی تخصیص نہیں ہے, آپ نے کوئی بھی نیکی والا کام کیا, کچھ بھی کیا, وہ آپ کے صدقہ خیرات میں آتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے. مدینے میں میٹھے پانی کا ایک کنواں تھا جو یہودی کی ملکیت تھا. ہم نے جو ہے 4 یا 5ویں کی کتاب میں, اردو کی کتاب میں یہ واقعہ پڑھا. تو وہ یہودی جو تھا مہنگے داموں پانی جو ہے وہ بیچا کرتا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کون ہے جو یہودی سے یہ کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے. تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں خرید کے, پہلے یار یہ بڑی لمبی کہانی ہے, میں شارٹ بیان کر دیتی ہوں. اچھا یہ اس کو ہم واقعے کو سنتے ہیں, بریک لینی ہے, بریک کے بعد آپ اس واقعے کو مکمل کیجیے گا. ناظرین ہمارے ساتھ میں ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویر, آج کا ہمارا ٹاپک جس پہ ان ڈیٹیل ڈسکشن کا سلسلہ جاری رہا. استقبال رمضان, رحمتوں والا, برکتوں والا, فضیلتوں والا مہینہ آ رہا ہے, اس کی آمد ہے, تو ہم نے اس مہینے کو ویلکم کرنا ہے, اس کا استقبال کرنا ہے, کیسے کیا جائے, اور پھر اس مقدس مہینے کو ہم نے کیسے گزارنا ہے, اور روزے کا جو ایک فلسفہ ہے یا مقصد ہے وہ ہم نے سمجھنا ہے. تو اسی پہ ان ڈیٹیل گفتگو کا سلسلہ جاری رہا. روبینہ پر یہ آخری سیگمنٹ ہے, کچھ ہی منٹس ہمارے پاس ہیں, آپ ایک اپنا واقعہ مکمل کر لیں اور پھر پورا اس پروگرام کو سم اپ کرتے ہوئے بتا دیجیے کہ ہم نے کس طرح سے اس مبارک مہینے کو گزارا. بالکل جی, ہم بیر روما کی بات کر رہے تھے. میٹھے پانی کا جو کنواں تھا مدینے میں, اس کا نام بیر روما تھا. تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مدینے میں پانی کی کمی تھی تو وہ خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا. یہ بھی صدقہ خیرات ہے. آپ مساجد میں آپ ٹیپس لگوا دیں, آپ جو ہے پنکھے وغیرہ لگوا دیں, یہ بھی صدقہ خیرات میں آتا ہے. مسکرا کے آپ کسی سے بات کر لیں, یہ بھی صدقہ ہے. پھر اولاد, والدین جو دنیا سے چلے جاتے ہیں, اولاد جو ہے وہ بعد میں ان کو پڑھ کے بخشتی ہے, تو یہ بھی صدقہ آتا ہے. یہ بھی خیرات ہوتی ہے جو ہم پڑھ کے ان کو بخشتے ہیں. تو یہ تو اتنا مشکل نفلی صدقہ جو ہے وہ کرنا میرے خیال میں کوئی مشکل کام نہیں. ذکر آتا ہے, ذرا اس کا بھی بتا دیجیے. کس چیز کا؟ فطرانے کا. بالکل, فطرانہ جو ہے یہ بھی مطلب جو آپ صاحب نصاب جب ہو جاتے ہیں تو پھر فطرانہ جو ہے وہ آپ پر واجب ہو جاتا ہے. بلکہ صاحب نصاب سے بھی کم, اگر یعنی آپ اچھا کھا پی رہے ہیں, آپ گھر میں آپ کی اچھی آمدن آ رہی ہے, آپ اپنے بچوں کو ادائیگی کب بہتر ہے؟ یعنی کہ موسٹلی جو ہم نے سنا ہے وہ رمضان کے آخر میں دیتے, یعنی کہ بالکل پڑھنے جاتے تب عید کی نماز سے پہلے آپ نے اس کو ادا کرنا. صدقہ فطر جو ہے اس کی وجہ یہ ہے تاکہ غربا جو ہیں, مساکین جو ہیں, وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائے. آپ ٹائم پہ ان کو, اس کے لیے بہتر نہیں کہ ہم جو عید والے دن دیتے ہیں ہم وہ پہلے عشرے یا دوسرے عشرے میں دیں؟ بالکل یہ زیادہ بہتر ہے. تو ہم نکالتے ہیں سب سے, ہم اینڈ پہ نکالتے ہیں. سب کچھ بند ہوتا ہے, وہ مارکیٹ نہیں کھلی ہوتی. اگر انہوں نے کپڑے خریدنے ہیں تو کون سا درزی ان کو ملے گا جو اسٹچ کر کے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو سب کے لیے آسانیاں چاہتا ہے نا, تو سب کے لیے قانون ایک جیسا ہے. اب میں کہتی ہوں کہ اگر لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے رہیں, صدقہ خیرات کرتے رہیں, تو معاشرے میں کوئی غریب ہی نہ رہے. تو مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ نکالتے نہیں ہیں. تو یہ جو آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ رمضان کے شروع میں زکوٰۃ جو ہے وہ اپنے صدقہ خیرات جو ہے فطرانہ جو ہے وہ آپ کو دے دینا چاہیے, تاکہ جو اپنے کسی نے اپنے کپڑے خریدنے ہیں یا کوئی چیز, آپ نے کوشش کریں کہ ایک ہی بندے, ایک ہی فیملی کو آپ دیں, کیونکہ فطرانہ ہوتا کتنا ہے. ٹھیک ہے, زیادہ سے زیادہ 1000 روپے آپ کتنا حساب لگائیں, اب ہر سال تھوڑا چینج ہوتا رہتا ہے, تو باقی 1000 روپیہ لگائیں. اگر آپ گھر میں 5 بندے بھی ہیں, 6 شارٹ فیملی بھی ہے, 5-6 ہزار سے زیادہ تو نہیں بنتا. تو آپ 500 کسی کو دے رہے ہیں تو 200 آپ کسی کو دے رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ کسی ایک بندے کو آپ دے دیں تاکہ ایک فیملی جو ہے وہ کم از کم اپنا تھوڑا بہت جو ہے وہ گزارا کر سکے. تو صدقہ خیرات کی اتنی زیادہ ویلیو ہے کہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. تو پھر اس میں جو ہے صدقہ خیرات سے آپ کا مال بڑھتا ہے, گھٹتا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں یا صدقہ خیرات کرتے ہیں, ان کی مثال اس دانے کی ہے جس میں 7 بالیاں ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے نکلتے ہیں. یہ کتنی بڑی بات ہے. آپ دیکھیں کہ درخت کی ایک شاخ ہوتی ہے, اس میں کتنے پتے لگے ہوتے ہیں, کتنے پھول اور کتنے پھل اس کے اندر. اللہ کی یہ شان ہے. آپ انگور کے گچھے کو دیکھ لیں, آپ انار کو دیکھ لیں,
तय दर तय उसके अंदर कितने दाने हैं, आपने कितनी खूबसूरती से अल्लाह ताला ने जिस फल को कवर करना है, केला देख लें उसका कवर देख लें आप, फिर आप माल्टा देखें, अंदर आप देखें उसकी काशें जो कितनी खूबसूरती से करीने से, वो भी फबी आला रब्बी कुमातों का ज़ीबान रह जाती है। तो रोज़ा जो है वो अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना हमें सिखाता है। जब रोज़ा खुलता है इतनी ढेर सारी नेमतें हमारे सामने आती हैं, तो हमें उस वक्त पता चलता है कि इन नेमतों की क्या कदर है, इसमें दूसरों का भी हक है, इसमें गुरबा का भी हक है। और हमारा हाल ये है कि जब हम रोज़ा खोलने बैठते हैं अक्सर फ़कीर जो है वो आते भी उस वक्त ही हैं, तो हमें कोई पता नहीं होता है, हम ठोंसने में लगे हुए होते हैं। तो इन बातों के करने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला हमें भी हिदायत दे, हमें भी अवेयरनेस दे। कुछ खामियां हमारे अंदर भी हैं, हम यहाँ बैठकर अगर बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर वो चीज़ें नहीं हैं, वो खामियां नहीं हैं। अल्लाह करे कि हम भी यहाँ जो गुफ्तगू हुई है हम भी सीख के जाएं, हम अमल करके जाएं, ताकि हमें भी फ़ायदा हो और दूसरों को भी। तरह वजह आपकी तरफ आते हैं, आखिर में आप क्या नाज़रीन को किस तरह एडवाइस या नसीहत करना चाहेंगे, क्योंकि देखिए ये मुबारक महीना कुछ ही दिन बाकी हैं, हम अब जो अगला जुमा होगा इंशाल्लाह वो रमज़ान का पहला जुमा होगा इंशाल्लाह। अल्लाह पाक हमें ये पूरा महीना जो है इसकी रहमतें और बरकतें फ़ज़ीलतें समेटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। किस तरह से, क्योंकि देखिए अब ये अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि ये मुबारक महीना हमें नसीब होगा या नहीं, हम यहाँ से उसके घर जा पाएंगे या नहीं, हमें तो अगले लम्हे का नहीं पता। लेकिन किस तरह से इस पूरे महीने का हम एक स्केजुअल, एक ट्रेनिंग का महीना इसको समझे कि इस महीने में हमने ऐसी ट्रेनिंग करनी है जिसको फिर पूरा साल हमने कंटिन्यू करना है, क्योंकि ताकि हमारे ये जो दुनियावी है ये चीज़ें कुछ नहीं है, हमने जो साथ लेके जाना है आखिरत में वो यहाँ पे कमाना है। अब वो किस तरह से हम कमा रहे हैं, और ये महीना तो एक गोल्डन चांस है हमारे लिए कि हम उस तरह की अपने लिए ये ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम इसको अवेल कर लें। अब किस तरह से क्या क्या अहद हम इसमें करें, क्या क्या हदाफ इसमें मुकर्रर करें, बताइए। अच्छा, मैं भी यहाँ पे एक छोटी सी एक बात रह गई बीच में, आपा अगर आपकी इजाज़त हो। अच्छा, यहाँ पे फितराना की अभी आपने बात की, जो आपने क्वेश्चन किया मैं उसका आंसर करूँगी। ज़रूर। फितराना और जो ज़कात है, ज़कात वही है जो अल्लाह के राह पे होती है। फितराना इसलिए हम शुरू में नहीं दे पाते, क्यों नहीं, क्योंकि फितराना जो है आपके रोज़ों की ज़कात होती है। ज़कात समझ लीजिए अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा है, ये शुक्राना होता है ना। फितराना क्या है, अल्लाह का शुक्र अदा करना कि परवरदिगार तूने तौफीक दी, मैंने रखे तो ये उसका शुक्र अदा कर रहा हूँ। इसलिए फिर कहा जाता है कि नमाज की अदायगी और ये मसला ज़रूरी है। और दूसरी बात ये है कि आप जो बात की रमज़ान मुबारक, हमने बात की सबसे पहले तज़किए नफ्स, अपने नफ्स को कंट्रोल। दूसरा रमज़ान मुबारक का मकसद क्या था, हमने तो बता दिया ना कि हमने ये करना है। मकसद क्या था रमज़ान और मुबारक को, क्यों मुबारक महीना कहा गया, इसलिए कि इसमें कुरान करीम नाजिल हुआ। ये जो हमारा मेन पॉइंट था, कुरान करीम ये बहार है रमज़ान, और रमज़ान की बहार है कुरान करीम। इस महीने में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सदका दें, खैरात दें, अपनी इबादत को मुकम्मल करें, और ग़ीबत चोरी से हम समेत सब रब कायनात हम सबको इससे पनाह दे, और अपने ख्यालात दूसरों के लिए भी अच्छा रखने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, असल में होता ये है कि हम लोग अक्सर 2-4 रोज़े रखे, हमें लगता है ना कि हम बहुत मुत्तकी हो गए, परहेजगार हो गए। खुदा के लिए इस सेंस को अपने दिल से निकाल दें, क्योंकि हम नहीं जानते, मे बी किसी का एक रोज़ा बहुत कबूलियत का हो जाए, तकब्बुर में आने लग जाते हैं ना। मे बी किसी का एक रोज़ा बहुत फजीलत रख ले, और हो सकता है कि नाउज़ुबिल्लाह खुदा ना करे खाकम बदन हम जैसों के पूरे 30 रोज़े भी उसका मुकाबला न कर सके। रोज़ा अल्लाह के लिए फिर वही बात हो रही है, और अल्लाह ने उसका अजर देना है। हमें जो करना है हमें अपने लिए करना है इंशाल्लाह। और मैं पैगाम यही एंड पे दूंगी कि एक दूसरे का ख्याल रखें, बिल्कुल एक दूसरे को देखें कि आपके पड़ोस में कोई भूखा तो नहीं है। क्योंकि जो फ़कीर है वो तो मांगले का खड़ा होकर, कुछ ऐसे सफ़ेद पोश होते हैं जो कह नहीं सकते, और हमारे अपने पड़ोस में हमें नहीं पता होता कोई भूखा है, किसी ने हमें ये पता है कि उसने रोज़ा नहीं रखा महविश, हमें ये पूरी खबर होती है कि फ़लाँ ने रोज़ा नहीं रखा, हमें ये खबर नहीं होती कि आया उसके पास सहरी में कुछ था नहीं रखा, हाँ, ये उसके लिए इफ्तारी में कुछ है या नहीं। और सबसे बड़ी बात, मैं क्योंकि मैं इन चीज़ों को, आपको पता है साहिब मेंबर है, हमें इन चीज़ों को बहुत अकाउंट करना पड़ता है। अक्सर हम लोग जब सौदा लेकर आ रहे होते हैं तो हम बड़े ही गरूर में आ रहे होते हैं, हम ये भी ला रहे, स्टेटस लग रहे होते हैं बाकायदा खाने पीने के। मैं खुद लगाती थी, मैं स्क्रीन बात करी,
تو 2 سال پہلے میں نے سوچا بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس افطاری میں کچھ نہیں ہوگا, تو میں تو اللہ پاک سے خود معافی مانگوں گی کہ اس سے پہلے ہم اکثر لگا دیتے تھے, یہ تیسرا سال اگر زندگی رہی تو ہم نے وہ لگانا بھی بند کر دیا کہ ہم کیا کھا رہے ہیں, کیا ضرورت ہے. اگر آپ کسی کو دے نہیں سکتے آپ کسی کو نہیں دکھاؤ, آپ نہیں دکھاؤ. اور دوسرا, آپ کسی سوال مت کریں کہ آپ کا روزہ ہے یا نہیں, یہ اس کا اور اس کے اللہ کے معاملہ. اکثر جیسے کسی کی اولاد نہیں ہوتی تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, بات سنیں اتنا عرصہ ہو گیا آپ کے بچے نہیں ہیں, اولاد نہیں ہے, بتائیں آپ کی انکم کیا ہے. یہ وہ کوسچنز ہیں جنہیں اللہ پاک نے ناپسندیدہ قرار دیا ہے. ہم کتنی آسانی سے کسی کا دل توڑ کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھر اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہمیں بخش دے, ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہماری زبان سے کتنے گناہ ہو جاتے ہیں. اب دیکھیے یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں, معاملات ہیں جو ہم کریں تو یقیناً اللہ پاک جو ہے وہ ہماری بخشش کر سکتا ہے. روبینہ باجی سے آپ کا پیغام ناظرین کے لیے. میرا پیغام محبت ہے, جہاں تک پہنچے ہمیشہ میں یہی کہتی ہوں تو خوشیاں بانٹیں, محبتیں بانٹیں, کیونکہ یہ مہینہ ایک دوسرے کے دلوں میں محبتیں پیدا کرنے کا مہینہ ہے. تزکیہ نفس کا مہینہ ہے, اپنے نفس کا تزکیہ کریں. ابھی جیسا کہ ہم نے پروگرام میں بھی بات کی کہ ہم کہتے ہیں کہ جی شیطان جو ہے بندے سلاسل ہو گیا, اب شیطان نے گناہ کروانے تھے ہم سے, تو ہم تو جو گناہ کر رہے ہیں وہ شیطان کروا رہے ہیں. تو انسان کا نفس جو ہے وہ سب سے بڑا شیطان ہے. تو اس شیطان کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے. اس مہینے میں ہم نے اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہے, احتساب کرنا ہے کہ آیا ہم نے کتنے لوگوں کا جو ہے وہ ہم نے پہلے ہم دل دکھا چکے ہیں, تو آئندہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا. تو ہم نے اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہے, نفس کی تربیت کرنی ہے. بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا وقت دیا. ناظرین, رمضان مبارک کی بات کرتے ہیں جو اتنی خوبصورت گفتگو ہوئی. دیکھیں یہ صرف ایک مہینہ نہیں ہے, دلوں کی صفائی کا یہ مہینہ ہے, ہماری نیتوں کی درستی کی, اور یوں سمجھیں کہ ایک نئی زندگی کی آپ نے شروعات کرنی, ایک نئی زندگی کا آپ نے آغاز کرنا ہے. اور دعا کیجئے کہ یہ جو رمضان ہے یہ اس میں ہمارے لیے مغفرت ہو, رحمت ہو, اور ایک کامل ہدایت کا ذریعہ بنے, اور ہم وہی حاصل کر سکیں جو اللہ ہم سے چاہتا ہے. آمین الہی آمین. اسی پیغام کے ساتھ, اسی دعا کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے, لیکن جانے سے پہلے ہم اختتامی کلام ضرور سنیں گے. جی یاترا, بسم اللہ کیجیے. میرے دل کی زمیں پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا, میرے دل کی زمیں پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا, میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا. اور بہت ہی خوبصورت شعر کہ زمانے کا کوئی بھی غم اسے رسوا نہیں کرتا, زمانے کا کوئی بھی غم اسے رسوا نہیں کرتا, سکونت پالے جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا, نبی کے دین کی خاطر کیے قربان 72 سر, نبی کے دین کی خاطر کیے قربان 72 سر, بلائیں کس طرح احسان, بھلائیں کس طرح احسان ہم زہرا کے بچوں کا.